औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो फ़लस्तीन का इशू है इससे रिलेटेड आज बात करनी है और बहुत सारे पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड। ये मैंने इसलिए लिखे हैं जानबूझ कर के कोई भी मुझसे जो मैंने ये जो पॉइंट बनाए ये कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो बहुत सारी अहादीस हैं और कुरान पाक की आयतें हैं जो आजकल के मुसलमानों के ख़िलाफ़ जा रही हैं। तो इस लेक्चर को बहुत ही तवज्जो के साथ सुनना है और ख़ास तौर पे उन लोगों ने सुनना है जो इस क्या कहते हैं फ़िलासफ़ी के ख़िलाफ़ चल रहे हैं ना आजकल। वो जो उन्होंने एक अलग ही फ़लसफ़ा बनाया हुआ है, असबाब की तरफ जाने की बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे तो मैं उन लोगों को इस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि सूरह तौबा में किसके बारे में बताया कि निकल जाओ जिहाद के लिए। ठीक है, मफ़हूमन बता रहा हूँ। ठीक है, इसको ज़रा ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, मफ़हूमन बता रहा हूँ। निकल जाओ जिहाद के लिए अल्लाह की राह में। ठीक है, और अपनी जान माल जो कुछ भी है कम है ज़्यादा है सबके साथ अल्लाह ताला की राह में जिहाद करो। ठीक है, और साथ में अल्लाह ताला ने मज़ीद एक बताया कि अगर सफ़र कम होता ना और आसानी से कामयाबी मिल जाती तो उन्होंने कहना था कि ये फ़ौरन आते तुम्हारे साथ। ठीक है, लेकिन जब सफ़र दूर लगने लगा तो इन्होंने हीले बहाने बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, ये मुझ समेत हर एक पर फिटिंग बैठ रही है बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पर फिटिंग बैठ रही है, लेकिन हमारे अंदर शौक़ थोड़ा है। ठीक है, शौक़ है और इंशाल्लाह हमने लेना ही लेना है, जो मर्ज़ी हो जाए। हम सब के लिए आयते हैं। कुरान पाक क्या 1400 साल पहले तक के लिए था? नहीं। पहले नंबर पे सबसे पहले तो ये बात देखें, जो लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, आपके कुरान पाक के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, तो सबसे पहले इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि कुरान पाक के आप अगेंस्ट ना चले जाएँ, कि किसी भी हदीस के अगेंस्ट ना चले जाएँ। ये इमाम अबू हनीफ़ा, तमाम हमारे मुस्लिम्स जितने भी लीडर्स गुजरे ना पास्ट के हीरोज़, ये उनकी गैरत के ख़िलाफ़ है बात कि आप एक अरब से ज़्यादा होकर जो है उन लोगों के आगे डर रहे हो। जो लोग कह रहे होते हैं वो मूवीज़ का रेफरेंस दे रहे होते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि असबाब की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, आपकी बहुत सी बातें ठीक हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत सी चीज़ें हमने आपसे लर्न की हैं। इसका ये मतलब नहीं है आपकी हर बात जो है वो बिल्कुल ही ठीक होगी। हम मूवीज़ को नहीं मानते। पहले नंबर पे वो जो मूवी बनी है ना, वो मूवी असबाब वाली जो बात की जा रही है, मे बी आई थिंक, ये मुझे पक्का यकीन है, श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ, ये उन्होंने जानबूझ के अंदर ये बात की है ताकि मुसलमान सारी ज़िंदगी असबाब की तरफ ही चलते रहें और वो असल जो दीन है उसकी तरफ आने की कोशिश भी ना करें, हिम्मत भी ना करें, डरें। ठीक है, और वो जो मूवी है ना वो हमारी मूवी नहीं है, ये इन्होंने बनाई है, अंग्रेज़ों ने मूवी बनाई। आप मूवीज़ का कैसे रेफरेंस दे के जो है कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट जा सकते हैं? ये इंसान की गैरत के खिलाफ है। पहले नंबर पे अपना दूसरा माइंड सेट क्लियर करें। दूसरा ये कि मैथ जो है ना हमें कहती है, मैथ सेज क्या कहती है मैथ, कि हज़ार जो है 1000 जो होता है वो 313 से बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन इस्लाम जो है ना वो ये नहीं कहता, इस्लाम इसके उल्टे चलता है। इस्लाम कहता है 313 जो है ना वो 1000 से बड़े हैं। ये मेरी बात को ज़रा कान खोल के सुने, वो लोग जो जिहाद से डरते हैं या जो ये समझते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं होगा, हमारे लिए मदद, मैं हर आपके पॉइंट का क्लियर एंड कट जवाब दूंगा कुरान एंड सुन्नत के मुताबिक। ठीक है, आपको कुरान और सुन्नत और असहाब और वो जो हमारे जितने भी लीडर्स थे ना पास्ट के, उन्हीं के रेफरेंसेस चाहिए ना, सारे रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। ये हमारी गैरत के खिलाफ है। आप मूवीज़ के रेफरेंस दे रहे हैं, मैं मूवीज़ के रेफरेंस नहीं दूंगा, मैं कुरान सुन्नत और इन चीज़ों के रेफरेंस दूंगा। सूरह तौबा पढ़ें। ठीक है, और मुसलमानों को क्या क्या कुरान पाक में कहा है कि क्यों नहीं निकलते उन लोगों के लिए, मजलूमों के लिए जो तुम्हें पुकारते हैं कि हमारी मदद करो। क्या तुम्हें वो कानों में आवाज़ नहीं सुनाई देती उन लोगों की, उन बच्चों की जो तुम्हें पुकार होते थे कि हमारी मदद करो, जिन्होंने पुकार पुकार के कहा था कि हम नबी अलैहिस्सलाम से तुम्हारी शिकायत करेंगे, हम अल्लाह ताला के पास जाएंगे तो तुम्हारी शिकायत करेंगे। क्या ये कुरान पाक की आयत है तुम्हारे कानों में नहीं गूंजती? जो अब रियलिटी में किया है, जो हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और हम यहाँ पे खूफियों की तरह बनकर बैठे हुए हैं और लोगों के जिनके अंदर जिहाद का शौक भी पैदा होता है तो उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए बैठ जाते हैं यहाँ पर। नहीं, ये क्या चीज़ है, ये क्या बकवास है, ये कहाँ से दीन सीख लिया आपने? तो मैथ जो है ना, इस्लाम जो है ना वो मैथ को फॉलो नहीं करता। इस्लाम जो है ना वो अलग ही है। इस्लाम जो है वो क्या कहते हैं, किसी भी मैथमेटिक्स के कुलिये में नहीं बैठता।
इस्लाम जो है ना, इस्लाम की अलग मैथ है, इस्लाम एक अलग मैथ फॉलो करता है। इस्लाम जो होता है इसमें 313 1000 पे, तो क्या मैं कह रहा हूँ 1 लाख 1 अरब पे एक पूरी दुनिया में है नहीं है वो जो 313 थे। कुछ मेरी बात समझने की कोशिश करें, वो जो 313 थे ना, वो इस पूरी दुनिया के लिए इनफ थे, इजीली इजीली। पता है वजह क्या है? इस्लाम को जज करने के लिए ईमान की ज़रूरत होती है। सिंपल सी बात करें ना कि आपके अंदर ईमान नहीं है, और फिर ये लोग कहते हैं यार वो तो जो थे वो अल्लाह के नबी उनके दरमियान मौजूद थे। हाँ सही बात कर रहे हैं। इसी तरीके की ये जो बातें करते हैं ना, ये जहालत की निशानी होती है। पहले नंबर पे तो ये बताएं कि आपका और मेरा ट्रैक जो है वो किसको फॉलो करना है, नबी इस्लाम के तरीके पे, असहाब के तरीके पे, या अंग्रेज़ों के तरीके पे। पहले नंबर पे या तो अपने माइंड सेट को जो है ना पहले इस चीज़ को क्लियर करें, हमने किसको फॉलो करना है। इस्लाम जो होता है वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करता। इस्लाम का अलग ही कुलिया है। इस्लाम में एक मोमिन जो है ना, एक पक्का मोमिन, मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। अब लोग कहेंगे कि यार ये पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें जा रहा है। इस्लाम में जो होता है ना, एक मोमिन है, एक मर्द मुजाहिद जो है वो कम अज़ कम अरबों अरबों के बराबर हो जाता है, करोड़ों से लेकर अरबों के बराबर। अब लोग कहेंगे क्या यार ये फजूल के किस्म के लॉजिक दे रहे हैं। मैं आपको दुनिया परस्ती से जवाब दूंगा। काफिर का ईमान ज़्यादा होता है, काफिर दुनिया का अजीम लीडर होता है, या मोमिन दुनिया का अजीम लीडर होता है? मतलब मोमिन ज़्यादा ज़हीन होता है या काफिर ज़्यादा ज़हीन होता है? पहले नंबर पे तो आप इस चीज़ के बारे में सोचें। अगर आप सोचते हैं कि मोमिन है, ठीक है, तो फिर तो श्योरिटी अच्छी वाली बात है कि आप जो है वो इस्लाम को जानते हैं। आप देखें दुनिया में ऐसे काफिर मौजूद हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया है, तो पता है मोमिन का क्या लेवल होगा एक मोमिन का? वो ऐसे ऐसे काफिर होकर पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। मैं सबसे बड़ी मेरी इंस्पायरेशन पता है क्या है? मैं कभी भी ज़िंदगी में गिव अप नहीं मारता। मैं कहता हूँ कि ये आजकल के लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए मिसाल कायम है। नबी इस्लाम से दुनिया जान के तमाम चीज़ें छीन ली अल्लाह ताला ने। बिल्कुल सारे लोग मानते हैं दुनिया की हर चीज़ नबी इस्लाम से अल्लाह ताला ने छीन ली। और एक और चीज़ नोट करने के लिए है, ये आजकल के यूथ के लिए है। लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो वो कहते हैं यार तू 30 का हो जाएगा तो उसके बाद तो नकार है, तू 40 का हो जाएगा उसके बाद तो फलां है। वो बुजुर्गों के अंदर भी कम हिम्मती है। मैं कहता हूँ ये कम हिम्मती कैसे आ सकती है एक मुसलमान के अंदर और एक कलमा गो के अंदर? जो मोमिन शख्स है उसके अंदर ये बुजली कैसे आ सकती है? वो इस्लाम से बिल्कुल नाशना है, जहालत के अंधेरा में वो डूबा पड़ा है। मैं सही बात कर रहा हूँ, क्लियर एंड कट। मैं इसको साबित करूंगा कैसे। नबी इस्लाम ने 40 साल की उम्र में, अल्लाह ताला ने एक मर्द मुजाहिद से 40 साल की उम्र में, जिस उम्र में आजकल के लोग क्या कहते हैं फारिग है, उस टाइम ना कम्युनिकेशन के कोई तरीके थे ना कुछ था कि लोग तेज़ी से दावत को कबूल करते। मुनाफिक भी बहुत थे, उल्टी सीधी बातें भी बता देते थे। यहाँ कुछ सुनते थे वहाँ जाके कुछ और बताते थे। नबी इस्लाम ने उस एज में 40 की एज में पूरी दुनिया फतह करके दिखाई। कौन सा शख्स है अगर इस चीज़ को नहीं मानता? जाए ज़रा, कौन सा इस चीज़ के खिलाफ जाएगा? ये हमारे लिए आजकल के जो बुज़दिल मुसलमान हैं उनके लिए सबसे उम्दा मिसाल अल्लाह ताला ने कायम रखी है। क्या मिसाल कायम की है? यही दिखाना चाह रहे थे कि हम जैसे जो बुज़दिल लोग पैदा होंगे ना, वहाँ पे एक मर्द मुजाहिद ने जो है ना, अल्लाह ताला के, वो तो हम उनके साथ कंपेयर करते भी नहीं हैं खुद को, ना हो सकता है कोई भी। पहले नंबर पे मेरी बात को ना समझने की कोशिश करें। तमाम नेकियां की बुनियाद जो है ना वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है उम्मत मुस्लिमा में? अब मुसलमान जब तबका एक अलग ग्रोह बना है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ठीक है, ऐसे ही है ना, सब बंदे इस चीज़ को मानते हैं। तमाम सहाबियों को दीन किसने सिखाया? नबी इस्लाम ने। तमाम खुलफाए राशिदीन, तमाम अहले बैत को किसने दीन सिखाया? नबी इस्लाम ने। आपने वो हदीस सुनी होगी, कौन सी हदीस? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी शख्स को एक नेकी के काम पर लगाता है, तो क्या होता है, जब तक वो काम करता है जाके लोगों को बताता है, उसका जो सवाब है वो नेकी बताने वाले को भी मिलता रहता है। तमाम साहबियों को नेकी के काम पे किसने लगाया? हज़रत अली को, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत जितने भी सहाबी हैं, फातिमा अलैहिस्सलाम, आयशा अलैहिस्सलाम, जितनी भी क्या कहते हैं दुनिया में आप सहाबे का अहले बैत हैं,
किन्होंने असल दीन सिखाया? तमाम सहाबियों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का इल्म दिया। तो जिन्होंने दीन की बुनियाद दी, किसके किसके पास सारी नेकियां जा रही हैं? सोचें ज़रा। तो हमारा तो मुकाबला बनता ही नहीं है नबी इस्लाम के साथ। कंपेरेबिलिटी यानी कि कंपेयर अपने आप को करना, ये मैं नहीं कह रहा, मतलब अपने आप को कंपेयर करने से लोगों ने, पता है मुझे कमेंट सेक्शन में लोगों ने फजूल किस्म की बातें करनी। ओ भाई, हम कौन सा कह रहे हैं? ये इस चीज़ का तो नाउज़ुबिल्लाह कोई शख्स सोच भी नहीं सकता। ठीक है, उनकी तो नेकियों का लेवल ही अलग है। इबादुर रहमान जितनी भी नेकियां कर रहा है ना, मोहम्मद इबादुर रहमान जितनी नेकियां कर रहा है, जितने भी लोग यहाँ पे मुसलमान हैं, हर नमाज हर नेकी जो भी आप कर रहे हो ना, वो तमाम का तमाम सवाब आपको पहुँचने से पहले नबी इस्लाम को पहुँच रहा है। ये मैं क्लियर एंड कट जवाब दे रहा हूँ आपको। ये जितने भी अली के चाहने वाले हैं, जितने भी बरेलवी हैं, दियोबंदी हैं, जितनी भी नेकियां कर रहे हो आप लोग, ट्रू ट्रू जितने भी लोग हैं, तमाम नेकियां जितने भी क़यामत तक के लिए मुसलमान होंगे ना, सबकी नेकियां जो है, चाहे वो नबी इस्लाम को उससे क्या कहते हैं, उनको इतना याद नहीं करते, सिर्फ अल्लाह अल्लाह भी करते हैं। अल्लाह अल्लाह करने के लिए भी तरीके किसने सिखाए? नबी इस्लाम ने। मैं उनका लेवल बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, और नबी इस्लाम को ये इज़्ज़त किसने दी? तमाम अंबिया को इज़्ज़त किसने दी? ये अल्लाह ताला ने दी, अल्लाह सुब्हान ताला ने दी। ठीक है, मैं कंपेयर करने की बात नहीं कर रहा हूँ। अब ये मेरी बात को समझ आ गई होगी कि लोगों ने अगर अंदर फतवे ठोकने होंगे ना फजूल किस्म के, वो बकवास भी करते हैं कुछ लोग, तो ये मैंने उन चीज़ का जवाब दिया। अपने आप को तो मैं कंपेयर कुछ समझता ही नहीं हूँ। मैं तो सहाबियों के बराबर भी अपने आप को भी सोच भी नहीं सकता। मैं उनके साथ, मैंने उनके साथ रहना है असल में। मुझे चाहिए जन्नत में प्रॉपर्टी, यहाँ नेकियां इकट्ठी करूँगा, वहाँ जाके महल्लात जायदादें इकट्ठी करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ रहना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना, उन्होंने कहा था कि दुनिया में अपनी जायदादें ना इकट्ठी करो, आखिरत में जायदाद इकट्ठी करो। वहाँ के जो है ना कीड़ा लगेगा, ना क्या कहते हैं चोरी होगी, ना डाका डलेगा, कोई भी नहीं होगा। वहाँ हमेशा हमेशा के लिए चीज़ें हैं। तो मुझे तो वहाँ की जायदादें चाहिए। तो ये जो मूवीज़ वगैरह है ना, इनके रेफरेंस देना बंद करें और लोगों की जो है ना माइंड सेट उसको गलत ट्रैक पर ना ले जाए। ये बिल्कुल ही टोटली इस्लाम के अगेंस्ट है। 313 इज फॉर मी ऑन टू, आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया से ज़्यादा हैं 313 वो वाले बदरी। तो ये इस्लाम के अगेंस्ट है, इस्लाम के असूल। इस्लाम को आप कैलकुलेट कर रहे हो उनके पैरामीटर्स के अंदर, ठीक है, तो मेजरमेंट कर रहे हो, इस्लाम की मेजरमेंट कर रहे हो मैथ की कैलकुलेशंस के ज़रिए। इसके ज़रिए इस्लाम मैयर होता है। किसने कह दिया आपको इस्लाम इससे मैयर होता है? अब लोग कहेंगे कि यार कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। आजकल के एक टिकटॉकर टाइप, ये पता नहीं दुनिया जान के जो फजूल किस्म के चवल जहान के लोग जो हैं, वो कितने 2-2-3-3 करोड़ फॉलोअर्स ले लेकर बैठे हैं, और वो भी काफिर। मोमिन का लेवल तो इससे भी हाई है। तो आप बताओ ज़रा, आप ये कहें कि हम मोमिन ही हैं, सिंपल सी बात है, या उस लेवल के मोमिन ही बने हैं कि आप उनसे ज़्यादा अब अपने आप का लेवल जो है हाई रख सकें। आपके अंदर वो क्या कहते हैं कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर नहीं है, आपके अंदर नहीं है, हम मुसलमानों के अंदर नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अपने अंदर जो है ईमान पैदा करना है। ईमान पैदा हो जाएगा, हम पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। और वो कैसे आसमान से उतरी हुई मखलूक है, वो दुनिया के ऊपर कैसे रूल कर सकते हैं? इस्लाम ने हमें सिखाया है, मोमिन का हक है पूरी दुनिया में हुकूमत करना, और उसका काम है कि अल्लाह के दीन को नाफिज करना, उसको तमाम कानून को अल्लाह ताला की हुकूमत को कायम करना। अलैहिस्सलाहु बिहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह ताला तमाम हुक्मरानों से बड़ा हुक्मरान नहीं है? क्या अल्लाह ताला सब हुक्मरानों से बड़ा हुक्मरान नहीं है? ये कुरान पाक हम पढ़ते हैं ना। बताओ कौन सा एक शख्स है? क्या तमाम अल्लाह ताला तमाम बादशाहों से बड़ा बादशाह नहीं है? किसका रूल चलेगा यहाँ पर? किसकी हुकूमत चलेगी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हुकूमत चलेगी। तो ये फजूल किस्म के हैं। यहाँ पे हमारा काम है खिलाफत कायम करना। खिलाफत को भी आजकल बिल्कुल ही गड़बड़ कर दिया लोगों ने। मलूकियत को जो है खिलाफत के साथ कंपेयर कर रहे थे। खिलाफत जो है ये मैं बता दूँ, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली और हज़रत हसन, और उसके बाद क्या कहते हैं बीच में कुछ और भी नेक लोग आए हैं। मसलन मिसाल के तौर पर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह। तो मैं ये कह रहा हूँ ये लोग थे खिलाफत जिन्होंने असूली तौर पे कायम करके दिखाई। मतलब दो लिबास होते थे, फटे हुए कपड़े, ठीक है। जब खलीफा ही ऐसा होगा जिसको 2 वक्त की रोटी मिल रही हो, और वो भी क्या, पूरी जितनी भी उसकी हुकूमत है ना, जितने बड़ा जो था क्या कहते हैं किंगडम उसका था, सारों से बड़ी उसकी रियासत है, और वो क्या खा रहा है? 2 वक्त की सूखी रोटी खा रहा है।
और साथ में फटा पुराना लिबास पहना, कौन सा शख्स है जो उससे नफरत करेगा? बताएं, हज़रत उमर के दौर में किसने कत्ल किया? मुसलमान तो कोई नहीं था। ठीक है, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, हज़रत उस्मान गनी के दौर में जो है वो वहाँ पे एक तूफ़ान उठा था, कमज़ोरी पैदा हो गई थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब मुसलमान लीडर जो होंगे अपने आप को इस तरीके के लेवल पे रखेंगे, इस्लाम के पैरामीटर्स के अंदर रखेंगे, तो कौन सा शख्स होगा जो उनसे नफरत करेगा? क्या ये हुक्मरान बेहतर हैं आजकल के, जिन्होंने आपका खून चूस लिया है? फ़िरौन की नस्लें जो हैं, ये यजीद की नस्लें जो हैं, मैं नो डाउटली जो अल्लाह के दिन को कायम नहीं करते वो फ़िरौन ही हैं। फ़िरौनियत कहते हैं किसको? आपको तो ये भी नहीं पता होगा। यजीदियत किसको कहते हैं ये भी नहीं पता होगा। ये नमरूदियत ये क्या होती है? ये पता भी है आप लोगों को क्या होती है? ये होता है कि अल्लाह ताला के सिस्टम को कायम नहीं हमने रहने देना, सिस्टम हमारा चलेगा, दीन हमारा चलेगा, निज़ाम हम लाएंगे, शरीय अदालतें हमारी हमारी चलेंगी, हमारे फैसले होंगे। अल्लाह ताला का जो कुरान और सुन्नत के अंदर जो फैसला लिखा है वो नहीं चलेगा। इसी को बोलते हैं फ़िरौनियत। अपना अपना दीन चलाना, अपना हुक्म चलाना, इसको बोलते हैं असल में फ़िरौनियत। तो आजकल के हुक्मरान क्या हैं? लोग लड़कियाँ इज्जतें बेचती हैं, लड़के अपनी जो है वो पता नहीं क्या दौलत के पीछे ऐसे भाग रहे हैं, इस तरीके से लड़कियों के पीछे और एक दौलत के पीछे, शायरी के पीछे। आजकल हर लड़के से बात कर लो वो उसका उल्टा सीधा जवाब होता है। वो कहता है कि पैसा लो दुनिया खरीद लो, पैसा लो दुनिया खरीद लो, पैसा लो दुनिया, पैसा कमाओ दुनिया खरीदो, लड़कियाँ भी आ जाएंगी, ये भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। घटिया किस्म के मटेरियल ही आएगा ना, अच्छा मटेरियल तो नहीं ना आएगा वो आपके पास। घटिया सोच के बाद घटिया मटेरियल आएगा, वो आपका क्या मुश्किल वक्त में कौन सा साथ देगा? हाँ, आपके ऊपर चढ़ाई करते हैं लोग, किसी ने कोई साथ नहीं देना। घटिया मटेरियल ही साथ देता है हमेशा। ना आखिरत के लिए कोई क्रेडिट होगा, कब्र में जाके हिसाब होगा। क्या ये हुक्मरान है जिनकी वजह से आजकल के लोगों ने अपनी इज्जतें बेची हैं? मैंने अभी खुद इतने सारे पोस्टर पढ़े हैं जिसमें माँ बाप ने कहा मेरी बेटी फ़रोख्त है, मेरे बच्चे फ़रोख्त हैं, पोस्टर ले लेके बाकायदा। तो क्या ये लीडर है? ये मुसलमान भी नहीं है। इनको चाहिए फ़ौरन अपने ओहदों से फारिग हो जाए, अगर इनके अंदर थोड़ी गैरत है। ना ये सिस्टम ला रहे हैं इस्लाम का, फ़िरौनियत में लगे हैं, अपना सिस्टम चला रहे हैं। 313 जो है 1000 से ऊपर नहीं है, पूरी दुनिया से ऊपर है। और कहते हैं कि डोंट फाइट। मैं कह रहा हूँ ये अगर नबी अलैहिस्सलाम के दौर में होते हैं ना, ये जो कुंद ज़हनियत के जो हैं मौलवी या जो सिस्टम है, ये जो तरह तरह के उल्टे सीधे फतवे दे रहे होते हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम के दौर में होते हैं ना, ये उनको भी ये कहते हैं नहीं नहीं ना लड़ें, हमारे पास असबाब नहीं है, असबाब नहीं है, ना लड़ें अल्लाह के नबी, ना लड़ें। ये ओहद में या जिस तरीके से वो अपने लश्कर को लेकर मुनाफिकीन भी निकल गए थे, नहीं नहीं ये तो मारे जाएंगे, अब ये तो मारे जाएंगे। अजीब किस्म का इनका माइंड सेट है यार। या तो शहादत मिलेगी, क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा शहादत मिल जाएगी, क्या बुढ़ापे में स्टिक लेकर ये जब हाथ काम करेंगे, ये ज़िंदगी आपको बेहतर लगती है या वो वाली ज़िंदगी बेहतर लगती है जिसमें बंदा शहीद हो जाए और बिना हिसाब किताब के जन्नत में जाए? या शहादत मिल जाएगी या फरिश्ते उतरेंगे, फरिश्ते उतरेंगे और आपकी मदद करेंगे? क्यों डरते हो? या तो आपके अंदर ईमान नहीं है, ईमान नहीं है तो आपको तो हक ही नहीं पहुंचता कि आप मिंबर पे बैठो और ये यहाँ पे आके बात करो। ठीक है, जब आपके अंदर इतना हिम्मत और हौसला नहीं है, आप कहते हो कि हम नबी अलैहिस्सलाम के ट्रैक पर नहीं है, तो आप किस तरीके से मिंबर पे आके बातें कर सकते हो? पहले नंबर पे ये सोचना चाहिए। सोच रहे हैं मैं आई एम द बेस्ट। कुछ लोग होते हैं उनकी जहनियत जो है ना इस तरीके की डेवलप होगी, वो कह रहे हैं कि तकब्बुर में इस तरीके से गिर जाते हैं वो लोग, कहते हैं मेरी हर चीज़ ठीक है, मैंने जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर है, बस दैट्स इनफ। कभी भी गलती को तस्लीम नहीं करना। हालांकि अल्लाह के नबी ने कहा है कि जो शख्स गलती तस्लीम करता है, मान जाता है, तो अल्लाह ताला उसके क्या करते हैं, उसमें इज़्ज़त में इजाफा करते हैं। झुक जाने से अगर तुम्हारी इज़्ज़त कम कम हो जाए तो क़यामत के दिन मुझसे आकर ले लेना। मेरी भी हज़ारों गलतियाँ, मेरे अंदर हज़ारों फॉल्ट होंगे, गलतियाँ होंगी। आप कोई भी शख्स आएगा मुझे कहेगा ये कुरान और सुन्नत के आप अगेंस्ट कह रहे हैं, मैं कहूँगा जी आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, मेरे अंदर है, मेरे अंदर कोई तकब्बुर की बात नहीं है, ना कोई गरूर ना तकब्बुर, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके का कोई ट्रैक नहीं मेरे लिए। जो है अल्लाह सुब्हान ताला और उसके बाद अल्लाह ताला की जो महबूब चीज़ें हैं, तमाम नबी, तमाम वली, तमाम नेक लोग, तमाम असहाब, तमाम अहले बैत, जितने भी अम्बिया हैं, या वो फर्स्ट लेवल पे आए थे नबी अलैहिस्सलाम के साथ प्रायोरिटी पर। और उसके अलावा जितने भी नेक लोग हैं, फरिश्ते हैं, आसमानी किताबें हैं, नेक जिन्नात हैं, सब लोग जो हैं उनसे मोहब्बत है हमें। हम इनके किसी के भी अगेंस्ट नहीं जाते।
तो ये जो आई एम द बेस्ट वाली जो चीज़ है ना अपने अंदर से, और वो जो सोचता है कि यार बस मैं ही सब कुछ हूँ, ये जो मैं है ये मैं कुछ भी नहीं है। जब तक आप हम के लिए नहीं ना काम करेंगे, हम सब हैं, तब तक आप कुछ भी नहीं है। तो ये अपने अंदर से मैं को ख़त्म कर दे, तकब्बुर को ख़त्म कर दे। कभी मानना भी सीखे कि हमारे से भी गलती हो सकती है। अपने अंदर हौसला पैदा करें, इंसान को अपने अंदर एक मानना चाहिए इन लोगों को कि यार हमसे भी कभी गलती हो सकती है, हम भी कभी गलत हो सकते हैं। क्या आप कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट जाओगे, अपने बहन भाइयों के अगेंस्ट जाओगे? इंसान की कैसे गैरत गवारा कर सकती है? फ़लस्तीन में बच्चे जो हैं जिस तरीके से शहीद हो रहे हैं, वो जिस तरीके से हमें पुकार रहे हैं, क्या आप लोगों ने वो हदीस नहीं पढ़ी कि तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं है जब तक कि अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो अपने अपनी ज़ात के लिए चाहता है? आप अपनी ज़ात के लिए क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि आपके ऊपर बमबारी हो, ठीक है, चाहते हैं? ये नहीं ना चाहते तो अपने भाई के लिए कैसे चाह रहे हैं? आपकी गैरत कैसे गवारा कर रही है? नबी इस्लाम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स मोमिन है जब तक अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत ना करने लगे, अपनी ज़ात से ज़्यादा जो है ना कुरान और सुन्नत से मोहब्बत करें, अल्लाह और उसके रसूल और उनके दीन से मोहब्बत करें, वो मोमिन नहीं हो सकता तब तक कोई शख्स। वो चीज़ माने जो कुरान और सुन्नत में है। मेरी बात, उसकी बात, किसकी बात, ये जो है जूती की नोक पर रखी जाने वाली बात है। हमारी अपनी जो बात है, मैं हमारी बातों की कोई राय नहीं है, कोई कोई हैसियत ही नहीं है। बात होगी तो अल्लाह ताला की, अल्लाह सुब्हानहू तआला के दिल की बात होगी। हम मोमिन हैं और हमारा काम है पूरी दुनिया को टेक ओवर करने का, पूरी दुनिया पे रूल करने का हमारा हक है। हमें अल्लाह ताला ने अपना पसंदीदा बंदा बना के भेजा और ख़लीफ़ा बना के भेजा, जाके दुनिया पे जो है दीन को कायम करके आप। और नबी इस्लाम ने कहा था कि पूरी दुनिया पे जो है खिलाफत कायम होगी। खिलाफत कौन सी खिलाफत है? जो नबी इस्लाम की तरह की थी। नबी इस्लाम की तो खिलाफत नहीं, वो तो बहुत ही वे बियॉन्ड, पता नहीं वो क्या था, हम भी नहीं जज कर सकते। जो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में थी, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में थी, वो वाली उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अपने अंदर से ये मायूसी का, डिप्रेशन वाला जो है ना सीन ये निकाल दें। 40 साल की उम्र में जब एक मर्द मुजाहिद अल्लाह सुब्हानहू तआला का साथ था, नबी इस्लाम के साथ, किसी की कोई परवाह नहीं थी, सारों से लड़े थे। लोगों को उस टाइम कहते थे पूरी दुनिया में मेरी हुकूमत कायम होगी। ये होती है मर्द मुजाहिद की, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के लिए वो असल हीरो, पूरी दुनिया के सबसे अजीम लीडर। ये होती हैं बातें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें सिखाया है, हम उनके उम्मती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जिन यहूदियों को नबी इस्लाम ने अकेले नथ डाल दी थी, ईसाइयों को, मुशरिकों को, तमाम मज़ाहिब को अकेले नबी इस्लाम ने काबू किया, ठीक है। उनमें से यहूदियों के बच्चों ने पूरी दुनिया को कंट्रोल कर दिया था, जिनको मार मार के निकाला था ना हमने खैबर से। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको मार मार के निकाला था, बेटों की तरह है नबी इस्लाम को। मैं तो कहता हूँ बेटे ही हैं, बल्कि सब कुछ सीखा नबी इस्लाम से उन्होंने। उनका उनसे कंपैरिजन भी नहीं बनता, किसी साहबी का, किसी अहले बैत का भी कंपैरिजन नहीं बनता। लोग पता नहीं जहालत में क्या क्या बातें कर देते हैं। वो हदीस मैंने आपको बता दी है, जिस शख्स ने नेकी के ट्रैक पे लगाया उसकी तमाम नेकियां जा रही हैं। जो उनसे गुनाह हुए होंगे वो उनके खाते में नहीं जाएंगे अल्लाह के नबी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नेकियां जाएंगी। कुछ आ रही मेरी बात समझ? सारी नेकियां जिनके ट्रैक में जा रही हैं, नबी इस्लाम के हिस्से में जा रही हैं। ये समझने वाली बातें हैं, जिस दीनी ट्रैक पर लेकर गए हैं अल्लाह के नबी। सिवाय बहुत ही कम होगा जो खुद की ज़ात से दीन का फहम किसी शख्स में मौजूद हुआ हो, मैं नहीं समझता, लेकिन वरना सारा इल्म मैं समझता हूँ तकरीबन, या जो सोच डिवेलप हुई वो भी नबी इस्लाम की वजह से डिवेलप हुई है। तमाम सहाबियों में, तमाम अहले बैत में कंपैरिजन बनता ही नहीं है किसी भी सूरत में। तो ये अपने ध्यान में रखनी चाहिए ये चीज़ें। गॉड और ये पोप, ये बहुत ही चीज़ें मिलती जुलती है। नबी इस्लाम ने जो है ना, पता है क्या कहा था ईसाइयों को उस दौर में? आई थिंक हातिम ताई थे, या पता नहीं उनका बेटे थे, कौन था। उनको कहा था कि तुम अपने मौलवियों को जो है ना अपना खुदा बना लेते हो। ईसाई थे वो,
वो एक दिन पूछने आए कि अल्लाह के नबी हम कैसे अपना खुदा बना लेते हैं, मतलब मुझे ये कुरान की आयत समझ नहीं आई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम बिल्कुल यही तरीका नहीं अपनाते कि जो चीज़ वो कहते थे हलाल है तुम मान लेते हो, जो चीज़ कहते हैं वो हराम है तुम फ़ौरन मान लेते हो, ये भी नहीं जज करते कि ये किताब व सुन्नत में लिखा भी है या नहीं है। यानी कि तुमने अपने खौफ को जो है वो खुदा बनाया हुआ है, वो जो कह देता है ये चीज़ हलाल है तुम फ़ौरन मान लेते हो, जो कहते हैं हराम है वो फ़ौरन मान जाते हो। तुम्हारी अपनी खोपड़ी ने क़यामत के दिन हर बंदे ने अपना अपना हिसाब देना कि मौलवी के साथ जाके उसने हिसाब देना, उसने तो एक नेकी भी नहीं देनी, वो कहेगा तू कौन मैं कौन, मैं किसी के ट्रैक पे नहीं चलने वाला, मैं अक्लमंद हूँ, मेरी अकल काम करती है। सारे लोगों ने अपनी अपनी अकल का इस्तेमाल करना, मैं बहुत सी तकरीबन सारा नॉलेज उनसे लेता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद नॉलेज को लेने के बाद अपनी अकल का इस्तेमाल करता हूँ। हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों खून शामिल हैं जो नबी इस्लाम की नस्ल से चला आ रहा है, और वो भी खून शामिल है जो अंसार की नस्ल से चला आ रहा है। जब यहूदियों के बच्चे दोबारा खड़े हो सकते हैं ना, तो नबी इस्लाम की नस्लें भी दोबारा खड़ी होंगी। ठीक है, उन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया ना, सिर्फ उन्होंने ऊपर ऊपर से कंट्रोल किया। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ ऊपर ऊपर की हुकूमत चाहिए, भेड़ बकरियों की तरह हम इनसे काम करवाएंगे, वो गुलाम समझते हैं हमें। लेकिन जो है नबी इस्लाम की जो नस्लें हैं, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है जो यहूदियों के बच्चे जो हैं वो दोबारा खड़े हो गए, तो जो है नबी इस्लाम की नस्ल जो है वो दोबारा खड़ी नहीं होगी, जो अंसार जो थे वो दोबारा खड़े नहीं होंगे। अंसारी, हज़रत अबू यूब अंसारी, हज़रत तला, हज़रत साद, तला बिन ज़ुबैर, कुछ सहाबी थे वहाँ के, बहुत सारे, बल्कि जो सहाबी हैं वो वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए हैं बड़े सगीर की साइड में। अंसार जो सहाबी थे वो दोनों कौम शामिल है। और नबी इस्लाम ने फरमाया था, एक तो हज़रत अली के बारे में भी फरमाया कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, और अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, और अंसार से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, और अंसार से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो अंसारी जो है उनका ट्रैक, उनकी नस्ल यहाँ पे बड़े सगीर में दाखिल हैं, उनको तो अपना भी नहीं पता है। आजकल के लोग जो है अपने बाप दादा उनकी अजीम फतवात से बिल्कुल नाआशना है, इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए थे। यहूदियों के बच्चे दोबारा खड़े हो गए हैं, तो कम हिम्मत इनके अंदर पता नहीं कैसे पैदा हो गई। हर कौम को अल्लाह ताला ने फजीलत दी है कि एक दौर में मुग़लों ने भी किया है, एक दौर में खान की भी हुकूमत रही है, किसी दौर में रानों की हुकूमत रही है उधर उस साइड पर, क्या कहते हैं बड़े सगीर वाली साइड में। हर कौम में एक दफ़ा ऊपर आती है, अरूज आता है हर एक कौम का। जहानत जो अल्लाह ताला ने दी है दो कौमों को सबसे ज़्यादा दी है, लेकिन एक यहूद और दूसरा यहूद के अगेंस्ट इनका मुकाबला करने के लिए सैयद। तो वो अलग बात है, वो सर्कस के बने हुए हैं शेर, मैं इन सर्कस के शेरों को जो है बाहर निकालने हैं। सर्कस के जो शेर है ना, और ये इसका मतलब नहीं होता कि ये एक कौम जो है वो तमाम उन पे प्रायोरिटी ले गई ना, बिल्कुल गलत है, कुरान के अगेंस्ट है ये बात। अल्लाह ताला उसको फजीलत देते हैं जिसके अंदर ईमान जितना ज़्यादा होगा, जिसके अंदर तकवा जितना ज़्यादा होगा, ये कुरान पाक में लिखा हुआ है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, कुरान पाक में है ये वाक़या कि अल्लाह मेरी औलाद में से भी जो है ना नेक लोगों को भेजना, उनको भी नबूवत देना, ये वो। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा था कि मेरा वादा ज़ालिमों के साथ नहीं होगा। यानी कि कैटेगोरिकल डिनाई कर दिया था। क्या डिनाई कर दिया था कि जो नेक बंदा है ना तेरी औलाद में, मैंने उसको ये जो है ना नबूवत देनी है, मेरा ज़ालिमों से कोई वादा नहीं है। और वो नबूवत की मुहर भी ख़त्म होगी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आगे। इसका इनकार करने वाले के तो वो जहालत की इंतहा है ना उस शख्स की, क्या मुसलमान का ज़ाब होता फिर तो। अगर वो जो है ना नबूवत के दावे कर रहे होते हैं इस तरीके से, अगर मानना ही होता साहब भी उनको मान जाते। उसको उड़ा के मारा था किस तरीके से, उसके परखचे परखचे करके रख दिए थे, इतनी बड़ी आर्मी लेके बैठा था, साहब ने उड़ा के मारा था उनको। पता है क्यों? उन्हें पता था कि उन्हें कुरान और हदीस का रेफरेंस नहीं चाहिए, उन्हें उनके रग रग में शामिल था आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत तक के लिए अब कोई नबी नहीं आएगा। और अगर कोई आता भी तो छोड़ो, ये बात ही बहस करनी फजूल है। और सहाबा किराम को नहीं पता था, मुसलमान को जो है वो
माना जाता है, या उसके बाद ये इतने लोग हैं माना जाते हैं। ये बकवास है, लोगों के अंदर कम एक अकली है, वो जिस तरीके से फजूल किस्म की जो है बकवासात पे अमल करने लग जाते हैं। और ये मिर्ज़ा कादियानी जो था दज्जाल किस्म का, कज़्ज़ाब किस्म का, इस जैसे चवल इंसान को जो है अपना नबी बना के बैठ जाते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। पता नहीं कैसी इनकी अकल पे ताले पड़े हुए हैं, इनके अकल ही नहीं है इनके अंदर, सोचते ही नहीं है, इनकी अकल अकल पता नहीं घास चढ़ने गई हुई है। तो जहालत की इंतहा है। पता नहीं, मुझे जब इस खंजीर का नाम आता है ना, तो मेरा खून पता नहीं है ज़रा ज़्यादा, मैं आम रूटीन में इतना नहीं गाली वगैरह के कोई वर्डिंग वगैरह यूज़ नहीं करता, लेकिन बस जब ये आता है ना इस सिर्फ एक यही शख्स है जिसका वर्डिंग आते हैं, मुझसे बात खाते बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, मुझसे बेइंतहा गाली निकलती हैं इस शख्स के लिए और इस जैसों के लिए जो नबूवत के दावे कर होते हैं। तो इस चीज़ को पर्सनल नहीं लेना है, ये बस एक मोहब्बत है, ये जो भी है मुझे खुद नहीं पता क्यों हो जाता है, सरोगात कभी कभार हो जाता है। तो सहाबा कराम को पता है, ये कुरान पाक में भी है, अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं, ये कुरान की आयतें हैं, और उनके बाद कोई नबी नहीं होगा। माकान मोहम्मद नाबान अहादिम मेरे जालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन, वो कहते हैं तो अल्लाह के नबी खातमुन नबीयीन, और इसके अलावा हदीसों में भी है अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरी मिसाल ऐसी है, मेरी मिसाल इस तरीके की है जिस तरीके से एक खूबसूरत सा महल हो, ठीक है, मेरी और तमाम अम्बिया की, सिर्फ उसमें एक ईंट की कमी रह गई हो उस महल में, और वो जो आखिरी ईंट है वो मैं हूँ। तो इससे साफ पता चलता है नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी होने की बात करें। और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरे बाद कोई अगर नबी होता तो उमर होते, और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था अली मेरी और तेरी निस्बत ऐसे जैसे मूसा और हारून की, तो हज़रत अली होते हैं, ठीक है, इस हदीस में ये आता है। और अगर होना भी था ना, अगर आप इन सारे लोगों को भी अगर निकाल देते हैं इस ट्रैक से, तो हसन और हुसैन होते हैं, ठीक है, वो नबी अलैहिस्सलाम का अपना खून भी है, अपना ब्लड है, ठीक है। बाकी साहबों के बारे में आप कह सकते हैं उनके अंदर अपना ब्लड नहीं है, लेकिन हज़रत अली के बारे में मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने उनके अंदर जो है वो बचपन से उनके बेटों की तरह पले हैं, बेटों की तरह उन्होंने पाला है, उससे हर चीज़ उनकी की है, दामाद भी हैं, ससुर भी हैं, क्या कहते हैं, हर चीज़ उनके साथ उनकी चली है। लेकिन उनका नबी अलैहिस्सलाम के साथ कंपेयर करना इस तरीके से जिस तरीके से हालत तशरीह कर रहे हैं, वो कंपेयर बनता ही नहीं किसी भी सूरत में, उनका लेवल ही बहुत हाई है। हाँ, ये वो साथ हैं, जन्नत में साथ होंगे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का जो लेवल होगा ना, वो आप क़यामत के दिन देख के हैरान रह जाएंगे इंशाल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम को इंशाल्लाह वो मकाम महमूद भी मिलेगा, जिसके लिए हम हर नमाज में दुआ करते हैं, यानी कि अज़ान के बाद दुआ करते हैं, वो इंशाल्लाह मकाम महमूद मिलेगा। तो लेवल किसी भी हिसाब से बनता नहीं है, ठीक है, इंशाल्लाह मेरे नबी को मिलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने सारा इल्म उनसे सीखा, मुझे तो ज़िंदगी गुजारने का असूल उनके ज़रिए अल्लाह ताला ने सिखाया। अल्लाह ताला ने मुझे उस टाइम थामा है, उस टाइम ये अल्लाह ताला ने मुझे थामा है, लेकिन अल्लाह ताला ने किस तरीके से थामा, वो नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इल्म पहुँचाया, ठीक है। तो अल्लाह ताला की एक ये समझ लें कि सबसे पसंदीदा बंदे थे, तो इस वजह से हमें इनसे इनसे दुनिया की जान और माल, दुनिया की हर चीज़ इनके लिए कुर्बान है। हमारी माँ बाप मेरे कोई वैल्यू नहीं है मेरी नज़र में, मेरे माँ बाप की अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में, ना बीवी, ना बच्चे, ना औलाद, ना जायदाद, ना दुनिया जहाँ की कोई भी चीज़ ले आओगे, किसी की कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। मैं सिंपल एंड कैटेगोरिकल सारों के सामने कह रहा हूँ, कोई वैल्यू नहीं है बात की, अपनी इज्जत की भी जो है कोई वैल्यू नहीं है, जान की भी कोई वैल्यू नहीं है, अपनी ज़ात भी बड़ी मैटर करती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ अल्लाह के नबी, मैं ये ज़रूर कहता हूँ सॉरी अल्लाह सुब्हाना ताला कि मेरे अंदर इतना ज़्यादा ईमान ज़रूर रखना कि जब इस जिस्म से अगर तूने कभी ज़िंदगी में इम्तिहान लेना पड़े, तो वो इम्तिहान मुझे इतना ईजी लगे कि चेहरे पे मुस्कुराहट हो, चेहरे पे मुस्कुराहट और इम्तिहान दे रहा हूँ मैं, और मैं आसानी से जो है ना, मुझे पता हो कि हर वक्त मेरे जहन में अच्छा गुमान हो कि सीधा मैंने जन्नत में जाना है, नबी अलैहिस्सलाम के पास रहना है, और तमाम अम्बिया तमाम अहले बैत के साथ रहना है, बस वहाँ पे जायदादें खरीदनी है और वहाँ प्रॉपर्टी खरीद के, और सबसे बड़ा जो मेरी खुशी होगी वो क्या होगी, अल्लाह सुब्हाना ताला को देखना दिन रात सुबह शाम। आजकल की मूवीज़ देख के तो लोग पता नहीं क्या क्या ड्रामे देख रहे होते हैं, उनका आंखें बंद नहीं होती, म्यूज़िक सुन के उनकी आंखें बंद नहीं होती, तो वहाँ का तो लेवल ही पता नहीं क्या होगा। आज का टॉपिक पता नहीं किस साइड पर चला गया, लेकिन मेरा टॉपिक का रुख जो था वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट था, लेकिन पता नहीं किस साइड पर चला गया, मुझे खुद नहीं समझ आई।
तो ये जो लोग जो है ना, वो जो कहते थे नबी इस्लाम को, कहते कि आप वो कैसे कह देते हैं कि हमने जो है अपने पादरियों को जो अपना खुदा बनाया है। तो नबी इस्लाम ने कहा कि वो जो हलाल कहते हैं वही तो माने जाते हो, और जो कहते हैं वो हराम है वो तुम उसको मान जाते हो। तो इस चीज़ से एक सबक मिल रहा है, बहुत बड़ा सबक मिल रहा है कि आजकल, और नबी इस्लाम ने कहा था मेरी उम्मत जो है बनी इसराइल के नक्शे कदम पे चलेगी। बनी इसराइल के क्या, यहूद व नसारा। यहूद किसको बोलता है? यहूदी, यानी कि ये जो आजकल के इसराइल की जिसके अंदर ये बैठे हैं उनकी औलाद है, जिनको मार मार के निकाला था हमने खैबर में, ठीक है। और दूसरा कौन से? ईसाई, नसारा उनको बोलते हैं, यानी कि क्रिश्चियंस, ठीक है। और यहूद व नसारा के बिल्कुल ट्रैक पर जूती की तरह चलोगे आप, जिस तरह एक जूती दूसरी जूती से है कंपेयर हो रही होती है। तो हमने भी आजकल के अपने मौलवियों को अपना खुदा बनाया है। हमारा मौलवी क्या देता है, वो फतवा दे देता है ना कोई भी कि ये चीज़ हलाल है, ये हराम है। हम देखते नहीं कुरान और सुन्नत में ये सही, ये बात वाकई है भी या नहीं। और में कहते हैं मौलवी साहब ने कहते हैं तो मान नहीं मानना, पीर साहब ने कहते तो मान नहीं मानना। जहालत है लोगों के अंदर, टोटली जहालत है। अपनी आंखें बंद ना रखें, हर शख्स से गलती हो सकती है। सही जो होगा वो कुरान और सुन्नत है, बस सिंपल सी बात है। किसी की बात नहीं देखी जाएगी। आपके उलमा कराम से भी गलतियाँ हो सकती हैं, हर एक के उलमा कराम से गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन उनकी गलतियों को पकड़ के बैठ जाना ये जहालत है। असल दुश्मन ये नहीं है, असल दुश्मन बाहर बैठे हैं। आपको समझ क्यों नहीं आ रही है इस चीज़ की? चार भाइयों की तरह ये चारों फिरके, एक दो आपस में लड़के दो 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 को कत्ल कर देंगे, दो बच जाएंगे। फिर वो दो आपस में लड़ेंगे, उनमें से एक कत्ल हो जाएगा, एक रह जाएगा, फिर उसको सारी दुनिया जो है मिलकर गिरा देगी। उससे पहले पहले हमने इनको उठा देना है। और हम, मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, कोई साथ देना दे, हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। हमारे अंदर वही खून है। अपने बात जो है, मेरे अंदर वो दोनों खून शामिल हैं, अंसार वाले भी और उधर से सैयद वाले खून भी शामिल हैं, दोनों खून शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे वो दीन की समझ बूझ भी दी, इसी हिसाब से अकल भी दी। शायद अल्लाह ताला ने कोई काम लेना हो हमसे, लेकिन अल्लाह ताला, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला दुनिया के तमाम लोगों को बगैर किसी वजह के जहन्नुम में डाल देना। अल्लाह ताला के फिर भी हमारे ऊपर इतने एहसानात हैं, नौज़ुबिल्लाह, मैं ये वैसे ही समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला का कितने एहसानात हैं, तब भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह ताला के दीन के लिए हर वक्त काम करें। तब भी हमारा फ़र्ज़ बनता है, तब भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। ये मैं आपको बात कह रहा हूँ, अल्लाह ताला के कितने एहसानात हैं, कितना मेरा मालिक जो है गफ़ूर रहीम है। इंशाल्लाह हमें तो जन्नतें मिलेंगी। गुमान तो हमने रखना है, वो तो अच्छा ही रखना है ये, लेकिन मैं नसीहत के लिए बात कर रहा था, लोगों के लिए, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का कितना लेवल है, मकाम है, कि कितने एहसानात हैं कि हम गिन भी नहीं सकते। इतने एहसानात हैं। ये जो आपके सामने बहादुरी नज़र आ रही है, ये क्या है? हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। ये डिप्रेशन में और एक कुएं के अंदर, कुआं तो नहीं मैं कहता हूँ, समुंदर के अंदर गिरा हुआ इंसान था, जिसके अंदर कैमरे के आगे आने की बात तो क्या, पता नहीं, कोई अपनी बात करने की भी हिम्मत नहीं होती थी, अपने लिए लड़ने की भी हिम्मत नहीं होती थी। उस अंधेरी रात से जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे निकाला है। जब मुझे सब छोड़ गए थे, कोई साथ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब किसी की परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ की, कौन क्या कहता है कौन नहीं कहता। अल्लाह ताला ने मुझे तोड़ तोड़ के मुझे अपने इतना करीब कर लिया। बस मेरे अंदर ही शायद ये क्वालिटी थी कि मैं पुकारता रहता था थोड़ा या ज़्यादा, जैसे भी। ये भी अल्लाह ताला का फजल था कि मैं उसको पुकारता रहता था। शायद अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद आ गई कि मैं हर टूटे हुई हालत में भी अल्लाह को ही पुकारता था, जुड़ी हुई हालत में शायद कम, लेकिन टूटी हालत में तो हर दफ़ा। कोई कुछ लोग टूटी हुई हालत में जाके सिगरेट नोशी, ये पता नहीं क्या क्या फजूल किस्म के काम करते हैं, लेकिन मेरा लेवल ये होता था कि मैं अल्लाह की तरफ रुजू करता था। तो शायद अल्लाह ताला का फजल है मेरे ऊपर कि अल्लाह ताला मुझसे इतने ज़्यादा इम्तिहान लेते हैं, हर वक्त तोड़ते हैं। मुझे तो अब खुशी होती है, जितने बड़े मेरी लाइफ में इम्तिहान आते हैं, लोग छोड़ के जाते हैं, ये करते हैं, धोखा देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दिल से एक खुशी मिलती है कि अल्लाह की तरफ और ज़्यादा उन्होंने मुझे जोड़ के चले गए। मेरा दिल करता है कि मैं आपको जाके थैंक्स बोलूँ कि जिस बंदे के साथ जितनी सिंसियरिटी के साथ मैं रहा हूँ, मैं उसके साथ जाके कम से कम इस चीज़ का शुक्रिया ज़रूर करूँ कि तूने मुझे अल्लाह ताला की हकीकी मोहब्बत बता दी, कि अल्लाह ताला ने मुझ पर कितने एहसानात किए थे, मैंने उसके साथ नाशुक्री की, मकाफ़ात मुझे मिला। मैंने तेरे साथ ये अच्छे काम किए, तूने मेरे साथ बदयानती की,
तो मुझे वही उसी चीज़ की सज़ा मिली कि या तो मैंने अपनी मोहब्बत जो थी वो थोड़ी तुझसे बढ़ा दी थी या चीज़ों में बढ़ा दिया था, तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन जो है मुझे उस चीज़ की सज़ा दे दी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इसमें भी अपना कुर्ब दे दिया। उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिसने आपको अल्लाह ताला की तरफ पहुँचाया धोखा दे के। ये भी बहुत चीज़ें होती हैं, सीखने वाली होती हैं। सूरह तौबा जो है ना, उसके अंदर ये 41-42 जो आयत है, वो तो मैंने शुरू में इस लेक्चर के बताई थी बात। लेक्चर तो नहीं, ये बेसिकली ये फ़लस्तीन के लिए उठाने वाली बात है। और जो लोग कहते हैं ना कि अभी भी मैं कह रहा हूँ, जो लोग अभी भी ये समझते हैं कि यार फ़लस्तीन के लिए लड़ना नहीं चाहिए, असबाब को इकट्ठा करना चाहिए, तो इसका मतलब है आप यू आर नॉट ट्रू बिलीवर्स। आप बिलीवर नहीं हैं, आपके अंदर कोई ईमान नहीं है। आपके अंदर ईमान है तो आपका मेंबर पे बैठने का कोई हक नहीं बनता। ठीक है, अगर आपके अंदर ईमान है तो जाओ लड़ो। ठीक है, या हमें समझते हो हमारे अंदर ईमान है तो हमारा साथ दो। ठीक है, और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, शहादत मिल जाएगी। क्या अल्लाह ताला पे यकीन नहीं है? शहादत मिलेगी, सीधा जन्नत में जाएंगे। जन्नत में जाएंगे क्या होगा, याशियाँ करेंगे, या दूसरी तरफ से हमें फतह मिलेगी, फरिश्ते उतरेंगे, यहूदियों को मारेंगे, ईसाइयों को मारेंगे। एक अल्लाह के नबी ने तमाम कौमों को नथ डाल दी थी 40 साल की उम्र में, तो आपका ईमान इस तरीके से कमज़ोर कैसे बढ़ सकता है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इन लोगों की बात। शायद फिर ये इसमें यही शो करना चाह रहे हैं कि हम मोमिन नहीं हैं। सिंपल सी बात, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि ये कहना चाह रहे हैं हम मोमिन नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर ईमान के जज्बे हैं, और बाज़ औक़ात गुनाहों की वजह से उस पर खलल आ जाते हैं, पर्दे आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ तौबा करने से और रुजू करने से वो दोबारा ईमान ताज़ा हो जाता है। तो अपना ईमान का लेवल जो है वो हाई रखते हैं, मर्द मुजाहिद की तरह। वो भी दुनिया के ठेकेदार हैं, हमारे ग़ुलाम हैं बल्कि। ठीक है, हमने उनको इस्लाम की ग़ुलामी में देखा, हमारे ग़ुलाम उनको होना चाहिए। आप लोग उनके ग़ुलाम बन के बैठ गए। शेम ऑन यू। व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट दीन? सिंपल सी बात है कि आप क्यों उस दीन के बारे में बात करें जब आपके अंदर ईमान ही नहीं है। जो लोग इसके अगेंस्ट बातें कर रहे थे ना कि जिहाद नहीं करना चाहिए, अगर आप मोमिन हो, वाकई बिल्कुल आप मोमिन हो, नो डाउट यू आर बिलीवर, तो आप दिन की तो फिर आपको तो जिहाद करना चाहिए। आपके लिए भी बदर की तरह ये 313 जहाँ ये उतरेंगे फरिश्ते, ज़रूर उतरेंगे। आप असल ठेकेदार हो ना दिन के, 313 की तरह आपके लिए भी फरिश्ते उतरेंगे, मदद करेंगे। वरना आप अगर डर रहे हो तो जो लोग काम कर रहे हैं ना उनको काम करने दो, बीच में अपनी जो है ना ये दखल अंदाजी ना करो, ईमान ना तोड़ो। और मैं भी वो जिस तरीके से फतवा लगने लगा था ना इन लोगों के ऊपर, साहिल अदीम ने भी एक फतवा लगाने लगे थे। क्या वो फतवा लगाने लगे थे जो ऐसे किया था, उनकी बात मैंने भी वो लेक्चर सुने थी, मुझे साफ समझ आ गया था वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इस मामले में साहिल अदीम बिल्कुल ठीक है, टोटली मैं कह रहा हूँ वो इस मामले में बिल्कुल ठीक है। वो बंदा इस मामले में उनसे दूसरी साइड पे गलती हुई है, जो लोग इनके अगेंस्ट जा रहे हैं उनसे गलती हो रही है। ठीक है, मैं नाम नहीं किसी का लेता, लेकिन गलती हो जाती है इंसान को। उसके इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनकी तमाम अच्छाइयों को जो है वो मिटा देंगे और एक गलती को पकड़ लेंगे। इसी तरीके से लोगों की जो है ना, हमारे यहाँ ये बदकिस्मती से जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना अलमिया है, एक वाइट बोर्ड है ना, हम उलमा कराम के अंदर पता है क्या होता है, उलमा कराम में ना मोस्टली ज़्यादातर वाइट बोर्ड की तरह होता है, ज़्यादातर उलमा कराम। तो हम उनके अंदर जो है ना ब्लैक डॉट ढूंढ करते हैं, कितना ज़्यादा ब्लैक डॉट है। जारी बात है वाइट बोर्ड पे अगर मैं डॉट लगाऊंगा ना, आपने क्या ना ये क्या है, मैं आपसे पूछूंगा ना ये क्या है, आपने क्या ना ये वाइट बोर्ड नहीं है, ये ब्लैक बोर्ड है। यानी कि एक डॉट लगा के ना मैं आपको ले आऊंगा ना यहाँ पर, हाँ जी ये बताओ ये क्या है, ये तो आपने क्या ना ब्लैक डॉट है, क्या नज़र आती है। वाइट चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती इतनी बड़ी, ये उनकी नेकियां होती हैं, यानी कि वो जो नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, जो भी करते हैं, नेकी के काम करते हैं, बुरे कामों से, हाँ नो डाउट उनके अंदर बुराइयों वाले काम भी होते हैं, बड़े बड़े डॉट भी होते हैं, कुछ ब्लैक डॉट, वो उनके अंदर हम ढूंढते हैं। और जो बुरे लोग होते हैं ना ब्लैक बोर्ड की तरह होते हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर वाइट चौक से आप डॉट लगाते रहेंगे ना, लोगों को उनकी अच्छाइयाँ ऐसे अच्छी लगने लग जाती हैं।
बहुत वाज़ेह नज़र आते हैं। ब्लैक बोर्ड पे आपको लेकर जाता ना मैं, तो वहाँ पे मैं वाइट चौक से लगाऊंगा ना आपको निशान, आपने कहना ये तो एक डॉट है, वाइट डॉट। पता है क्यों? ये हम बुरे लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढते हैं और अच्छे लोगों में हम बुराइयाँ ढूंढते हैं। ये हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हो गया बदकिस्मती से। उलमा कराम भी ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं आपस में। ठीक है, मौलाना रूम ने कहा था ना कि ये उनके अल्फाज हैं, कुत्ते बिल्लों की तरह लड़ रहे होते हैं आपस में, इनका और कोई काम ही नहीं है। पूरी दुनिया को टेक ओवर, पूरी दुनिया को नीचे गिराना, तो तुम्हें पूरी दुनिया को फदा करना हो। मैंने तुझे पूरी दुनिया को फदा करने के लिए भेजा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम यहाँ पे जो है अपने भाइयों से लड़ने बैठ गए। वो तो अच्छी बात है, वो हसद कर रहा है, वो अपना टाइम उसमें वेस्ट कर देगा। तू पूरी दुनिया को तो फदा कर कम अज़ कम, अपनी तरह के और लोग तो क्रिएट कर। तो फजूल पैसों में पड़ गया। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, अमेरिका, ये पूरा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना, इंडिया, ठीक है, श्रीलंका, कौन कौन से सिटी, कौन कौन से मुल्क बताऊँ मैं, जापान यहाँ पे, और अफ्रीका के ऐसे ऐसे इलाके हैं और ऐसे ऐसे जजीरे हैं जहाँ पे जो है इस्लाम की दावत नहीं पहुँची। वहाँ किसने इस्लाम को लेकर जाना है? तुम यहाँ पे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो। सही बात कर रहे थे मौलाना लोग, यहाँ पे जो है कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे होते हैं, लोगों की बुराइयां ढूंढ रहे होते हैं यार, उसके अंदर ये है, उसके अंदर वो है। अपना फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग इस चीज़ के अंदर, बहस के अंदर, पढ़ पढ़ के। वो आपसे कभी भी मोहब्बत करेगा? आप जिस बंदे की मुंह पे बुराइयां करेंगे, क्या वो शख्स आपकी क्या कहता है, कभी भी मोहब्बत करेगा आपसे? मैं, आप सुन रहे हैं कैमरे के आगे, मैं आपकी बातें जो है सारी दुनिया के सामने आपकी जलील करूँ, ठीक है, लोगों को आपकी बातें बताऊँ। नो डाउट उनके अंदर बहुत सी खबासतें हैं, शिरकिया कायदे हैं, बहुत से लोगों के अंदर हैं, ठीक है, लेकिन सुधरने वाले नहीं। आप इतनी पावर गेन करो, फिर उनके बाद उसके खिलाफ जिहाद करो, उसको सिंपल ललकारो, उसके पास जाओ, मीटिंग करो और उससे कहो कि शिरकिया का अकीदा जो है साबित कर कुरान और सुन्नत से, ठीक है। या लोगों से बातें करो कि तुम्हारे अंदर ये जो है, ये मलूकियत को जो है ये इस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हो, इस चीज़ को कर रहे हो। आप उनसे जाके सीधी सीधी बात करो। मोमिन जो होता है वो सिंपल बातें करता है, जाता है उनसे बात करता है, या उनको कायल कर देता है या फिर उनके खिलाफ जंग करता है। ये नहीं होता कि आप उनकी पीठ पीछे जो है इस तरीके से, गलत चीज़ होती है, ये गलत ट्रैक होता है। ये मैं हर उलमा कराम के लिए बात कर रहा हूँ, जो भी हैं, जो भी हैं, जो अच्छे हैं, जो फिरका परस्त हैं, जो फिरका परस्त नहीं है, उनके लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। किसी के अंदर बुराइयाँ ना ढूंढना पाए, मेरे अंदर भी ना ढूंढने बैठ जाना, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, ठीक है। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, बस कुछ भी नहीं होगा, हसल से कुछ भी नहीं होता। लकड़ी की तरह आप जलते रहेंगे, मैं दिन का काम करता रहूँगा। मैंने तो अभी पूरी दुनिया को जो है, पता नहीं मैंने अपने कितने बच्चों को जो है वो दिन की ऐसे ऐसे तालीमात बता रहा हूँ। पूरी दुनिया फतह करके जानी है तुम्हें, तुम्हें अमेरिका फतह करना, तुम्हें यूरोप फतह करना, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में जाना, तुम्हें न्यूजीलैंड में जाना है, नॉर्थ कोरिया को जेल बनाया, साउथ कोरिया को यूँ बनाया, ये बनाया है, तो उन जेल से जो है वहाँ पे इस्लाम की शमा तुम्हें रोशन करनी है। जापान में तुम्हें जाना है, इनको टाइम वेस्ट करना है मौलवियों को, इन लोगों को। और जो इनडायरेक्टली मेरे इस बात पे अमल करके जो है ये आगे बात इस ट्रैक पे चलेगा, मुझे भी कोई मसला नहीं। मैं तो लोगों के सामने ये नेकी का काम और ज़्यादा फैलाऊंगा। मुझे तो खुशी होगी लोग इस ट्रैक पर चलें, मुझे ना मेरा नाम लेना कुछ लें, मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुशी होगी। पता है क्यों? क्योंकि नबी इस्लाम की वो बात थी ना कि जो बंदा नेकी के काम पे चलाता है ना, तो उसको जो है ना सवाब मिलता ही रहता है। तो मुझे तो, मैं तो हरीस हूँ, लालची हूँ सबसे ऊँची जन्नत के लिए। मैं अल्लाह ताला के दीदार का लालची हूँ, सिंपल सी बात है। मुझे इतनी बड़ी लालच है, मैंने सबसे ऊँची जन्नत में नबी इस्लाम के पास रहना है। मुझे उनके मकाम मर्तबा उनका तो बहुत होगा, मुझे तो बस उनका साथ चाहिए, सिंपल सी बात है। मुझे ये गुर्बत ख़त्म करनी है, ये जो लोग पिस रहे हैं, जुल्म जो है इसको ख़त्म करना है पूरी दुनिया से, और मुझे बस साथ चाहिए। जो भी इस ट्रैक पे चले, नो डाउट कौन सा शख्स इस पूरी दुनिया को ठीक करता है, बात करता है, ये कौन आगे मेरी नस्ल चलती है। मैंने तो अपनी नस्लों को भी यही बातें करके जानी है भाई, दुनिया के फतह करके जाना, बस सिंपल सी बात है। कोई इससे कम में जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं चलेगा। पूरी दुनिया को जो है तूने हैंडल करना है। मैं या तो अपनी पूरी ज़िंदगी की एफर्ट लगा के जाऊँगा, इंशाल्लाह मैंने करना, या अपने बाद अपने स्टूडेंट्स को कह दूँगा मेरी नस्ल नहीं है, कोई मसला नहीं, लेकिन करें, मुझे कोई शहीद कर देगा अपने जैसे और बंदे तो पैदा करके जाऊँ ना कम अज़ कम। मेरे पीछे जो है वो मेरे इस ट्रैक को लेके चलते रहें, कोई और कर ले, पूरी दुनिया में खिलाफत का निज़ाम लाए, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर,
इनके ट्रैक पर, क्योंकि नबी इस्लाम की हदीस है। नबी इस्लाम की एक हदीस के पीछे सुल्तान महमद जो थे, पता है अभी 29 मई गुजरी है 1453, आज से 571 साल पहले, पता है उन्होंने क्या किया था? एक 21 साल का लड़का जो है ना कुस्तुनतुनिया को फतह करके आ गया था। 21 साल का लड़का, उसको सारे जो थे ना वहाँ के मौलवी, तमाम जंगी बुढ़े बुढ़े किस्म के, वो मशवरे देते तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा। जिद्दी किस्म का लड़का था। मुझे जिद्दी लोग सबसे ज़्यादा पसंद है, आशिक मिजाज लोग सबसे ज़्यादा पसंद है। वो बंदा जो है ना जब एक चीज़ के पीछे पड़ता है ना टिका आगे बढ़ता है। यही लोग अगर दीन की तरफ पड़ गए ना टिका आगे पीछे बढ़ेंगे, ये पीछे हटने वाले लोग नहीं होते। मुझे जिद्दी लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, खासतौर पर बहादुर किस्म के, एक नरम दिल, एक जिद्दी और एक बहादुर। तीनों क्वालिटीज जो थी ना, और एक चीज़ के पीछे पड़ जाना, ये जो पैशन है ना, ये दुनिया जहान के तमाम अगर देखोगे ना, नबी इस्लाम जो थे वो नरम दिल भी थे, बहादुर भी थे, और अल्लाह ताला के मामले में, अल्लाह सुब्हाना ताला के दीन के मामले में किसी चीज़ के लिहाज नहीं करते थे नबी इस्लाम। तो आशिक मिजाज लोग जो आते हैं, पता नहीं वो किस लाइन पे चल पड़े हैं, पता नहीं 10-10 साल की स्टोरियाँ अपनी मशूकी लेकर बैठे होते हैं, माशूका ये थी वो थी फलां थी। निकलो इस चीज़ से, बकवास चीज़ से। क्या ये दुनिया में ये काम करने के लिए आपको अल्लाह ताला ने भेजा है? ये तुम्हें सज़ा मिल रही है, किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? तुमने जिस तरीके से अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ गद्दारी की है ना, गद्दारी, मैं गद्दारी का वर्ड कह रहा हूँ, ये गद्दारी की थी तुमने अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ। तुम उसको भुला के जो है उसकी नमाज़ें नहीं पढ़ते ना, क्या कहते हैं, उसके दीन के लिए काम नहीं करते, अपनी महबूबा के लिए दिन रात उसके गुण गायन रखते हो, उसको आपने खुदाई लेवल पे ले जाते हो, असल में उसकी मोहब्बत को हर वक्त उसके बारे में सोचते रहते हो। हालांकि हर वक्त सोचने वाली जो ज़ात थी वो अल्लाह सुब्हाना ताला थे। अल्लाह ताला के रसूल के बारे में सोचना था उससे कम, या तमाम अम्बिया के बारे में, इन लोगों के नेक लोगों के बारे में सोचना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सोच मिजाज की जो सोचने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह सुब्हाना ताला की। आपने क्या किया? दुनिया की मोहब्बत को जो है गालिब कर दिया अपने दिमाग पर, अल्लाह सुब्हाना ताला ने छीन ली। 10-10 साल से बैठे रो रहे हैं, रोते रहो, सड़ो फिर इसी चीज़ पे, इसी ट्रैक पर। सज़ा मिलती है ऐसी, सज़ा इसी को ही बोलते हैं। कभी सोचना ज़रूर, क्या पता ये आपके माल ही ना हो, ये आपकी तरफ जाए, ये बदुआ बन के निकले। अल्लाह सुब्हाना ताला के दीन को जिस तरीके से सोचो ना, अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ कितनी तुम लोगों ने गद्दारी की है, कितने बड़े गद्दार हो तुम लोग। अल्लाह सुब्हाना ताला से ज़्यादा तुम अब एक शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो, तुम्हें डूब मरने का मकाम है तुम्हारे लिए। जिसने तुम्हें हाथ दिए, पाँव दिए, आंखें दी, सब कुछ दिया तुम्हें, तुमने इतनी उसकी मोहब्बत को हाई लेवल पे कर लिया कि वो तुम्हारे दिमाग में डोपामिन इतनी ज़्यादा हाई होगी कि तुम दीवारों में टकरे मार लेगा कोई शख्स, तुम्हें वो बात नहीं समझ आएगी। पता है, नो डाउट मुझे ये लोग तभी तो इसीलिए तो ज़्यादा पसंद है ये लोग, कि तुम टूट गए हो, बिल्कुल टूट गए हो। तुम्हारे से ज़्यादा दुनिया को फतह करने वाली ज़रूरत जो है किसी शख्स में मौजूद नहीं है, किसी शख्स में मौजूद नहीं है। सबसे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया के आशिक मुझे दे दो ना, और उनको अल्लाह सुब्हाना ताला के दीन के ट्रैक पे ले आओ, ओए होए, मुझे नो डाउट, मुझे यकीन है इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर पूरी दुनिया फतह करके दिखा दूँगा। इतने ज़्यादा यानी कि इनके अंदर पैशन होता है, एक चीज़ के पीछे ज़िद होती है इनकी, पीछे पड़े रहना। लेकिन आप नहीं हासिल होती, छोड़ो उसको, सीधा जाते घर जाते धड़ल्ले से जाते हो उसके बाप के आगे, उसको कहते हैं कि बेटी का रिश्ता करो। डरने वाली क्या बात है, खा जाएगा वो तुम्हें? डरते हैं ऐसे, या छोड़ो उसको। डरते हो किसी के बाप से? तुम मालिक कौन है? अल्लाह सुब्हाना ताला है। या उससे शादी करो, निकाह करो, उससे निकाह कर लो, फ़ौरन भगा लो उसको, और उसको भी दीन के ट्रैक पर लेकर आओ, खुद भी दीन के ट्रैक पर चलो। हिम्मत, बहादुरी, हौसला मिलेगा तुम्हें, नमाज़ें पढ़ो। और दीन के लिए फिर जब वो तुम्हें मिल जाए, या नहीं भी मिलती अभी, पहले नंबर पे अल्लाह सुब्हाना ताला से ज़्यादा मोहब्बत करने लगो, अल्लाह के रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने लगो, देखना इंशाल्लाह वो भी मिलेगी, और उससे अजीम अजीम पता नहीं होरे भी मिलेंगे आपको दुनिया जहान में। मैं भी बहुत हो इस चीज़ को एग्री नहीं करेंगे उनको, क्योंकि चाहिए ही एक होती है, ये एक होता है जो मोहब्बत में एक इंसान शदीद टूटा होता है, वो वही समझ सकता है उसका गम दुनिया जहान के लोग नहीं समझ सकते। जितना जिस कदर वो शख्स टूटा होता है ना, जो इश्क में मुब्तला होता है, वो कोई भी शख्स नहीं समझ सकता उस टाइम वो उसके दिल पर क्या बीत रही होती है। उसको एक दीनी बंदा चाहिए होता है जो हौसला दे, उसको हिम्मत दे। लेकिन क्या करते हैं लोग, उसका हौसला तोड़ते हैं उस बेचारे का, उसको जो है ना
बिल्कुल डीपली उसको समझ नहीं पाता कोई, वो किस कैफियत से गुजर रहा होता है। वो एक एक लम्हा जो है ना जहनी अजियत में मुब्तला होता है, एक एक लम्हा टूट रहा होता है। वो पता नहीं कितने लोग देखे, एक एक लम्हा उसके लिए गुजारना मुश्किल होता है। उसके लिए मौत से क्या मैं कहूँ आपको अल्फाज, पता है मुझे कितना उसको पेन होता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपने इससे ज़्यादा पेन दिया, दर्द दिया अल्लाह को। अल्लाह के बंदे हो के आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को छोड़ के अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत जो है किसी शख्स से क्यों की? ये इस चीज़ की सज़ा मिली आपको। कुछ चीज़ मेरी बात को समझ रहे हो आप? अगर तुम मेरी ये बात को समझ जाओगे ना तो इंशाल्लाह शायद अल्लाह ताला तुम्हें वो भी दे देंगे या उससे बेहतर दे देंगे, और शायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें माफ़ भी कर दें। वरना अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। मैं ये तुम्हें कह रहा हूँ, तुम गद्दारी कर रहे हो, शिर्क कर रहे हो, अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर किसी को चाह रहे हो, जिस पे अल्लाह का हक था, सिर्फ अल्लाह के रसूल का हक था। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा था मेरी किताबों के साथ मेरे फरिश्तों का हक था, मेरे दीन का हक था, लेकिन तुमने क्या की? नबियों का हक था, उसकी मोहब्बत का हक था, कुरान का हक था, तुमने लेकिन क्या किया? गद्दारी इस तरीके की। तुमने किसी शख्स को इस कदर चाह लिया कि तुमने रब को भी नहीं सोचा। मे बी नो डाउट लोग सोचते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला को भी पुकारते हैं, अल्लाह से बार बार नमाजों में दुआ करते हैं अल्लाह मुझे वो ही दे दे सिर्फ, लेकिन अल्लाह ताला पता है क्यों नहीं देते? पता है क्यों नहीं अल्लाह ताला देते? क्योंकि आप जब उस टाइम पुकार रहे होते हो ना, आप तब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से उसको ज़्यादा मांग रहे होते हो, अल्लाह को इतना नहीं मांग रहे होते। अल्लाह ताला कहते हैं कि हर शख्स पे सबसे ज़्यादा मोहब्बत का हक सिर्फ मेरा है। कुछ मेरी बात को समझ आ रही है आपको? लेकिन लोग जो है ना ये समझ नहीं पाते, पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे दुख होता है यार, कितने काबिल किस्म के लोग जो है ना, वो जो ढीठ किस्म के लोग थे, जिन्होंने पूरी दुनिया फतह करनी थी, जिनको जन्नत की हुक्मरानियाँ मिलनी थी, वो अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग मुझे ज़्यादा बहादुर लगते हैं, लेकिन पता नहीं यार किस ट्रैक पर चल पड़ते हैं। जो भक्ति आशिक होते हैं उनको तो मैं कुछ समझता ही नहीं। वो आज एक से मोहब्बत, कल को किसी से मोहब्बत, वो तो अल्लाह ताला के भी पक्के मोहब्बती किस्म के लोग नहीं हो सकते। मैं तो उस चीज़ को मोहब्बत समझता हूँ, या तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और लोगों से किसी से भी मोहब्बत ही ना करता हूँ फिर, या मैं अगर वो समझता हूँ ना वो हर एक से मोहब्बत कर सकता है। लोगों से मोहब्बत सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात के लिए की जाती है, वरना नहीं की जाती। तो मैं उस शख्स को सही तरीके का मोहब्बत का पैरोकार भी नहीं समझता। जब किसी चीज़ को चाहना होता है ना तो टूट के चाहना होता है। आशिक जो होते हैं ना वो आपको ये चीज़ सिखाते हैं कि इश्क कैसे करना होता है, किसी को कैसे टूट कर चाहना होता है, हर लम्हा, हर पल, हर सेकंड। और यही अगर इश्क का ट्रैक अल्लाह सुब्हानहू तआला से हो जाए तो क्या ही बात है, दुनिया फतह कर देगा वो शख्स। एक बहादुर, पता नहीं दुनिया परस्ती ने हमें कहाँ से कहाँ ले गया। और तीन लोग सबसे पहले जहन्नुम में जाएंगे, एक बहुत बड़ा आलिम, एक सखी और एक शहीद। तीनों का मकसद क्या था? दुनिया था। दुनिया के लिए काम किया, शोहरत के लिए, पैसे के लिए, इज्जत के लिए, मेडल के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे भी इस चीज़ से दूर रखे और आपको भी। कुछ लोगों के अंदर हसद और ये चीज़ें भी पैदा होंगी, लोग एक दूसरे से जलते भी हैं कि मैं दिन का काम करूँ, वो किसी और को टाइटल ना मिले। आपने अगर नीयत भी अच्छी रखी है ना, आपको तमाम अजर मिल जाएगा। आप क्या खुलफा राशिदीन की तरह फ़कीरी की ज़िंदगी गुजार लोगे? एक वक्त का खाना मिले आपको, एक छोटा सा कमरा मिले और उसमें आपके पास दो जोड़े हों और वही आप एक नहा कर दूसरा पहन लो,
डेली ये रूटीन आपकी चलती रहे। फिर दूसरा उतार के पहला पहनो, गर्मियों में भी सर्दियों में भी, कैसे रह लोगे? गरीबों को खाना खिलाना, पूरी दुनिया के लिए जो है जंगें भी तैयार करनी है, लश्कर भी तैयार करने हैं। हसद ना करो एक दूसरे से, जो नेकी का काम कर रहे होते हैं ना उन भाइयों से भी हसद ना किया करो, मुझसे भी ना हसद करना, वरना खुद ही अपने आप को कुड़ कुड़ के मारते रहो। किसी और से भी हसद ना करना। मुझे किसी से कोई नफरत वगैरह नहीं है, हसद नहीं है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ना ही मेरे दिल में लाए। बस मुझे एक तड़प है सबसे ऊंची जन्नत की, कि मैं तमाम अम्बिया के पास हूँ, तमाम अहले बैत के पास हूँ, और तमाम नेक लोगों के पास हूँ, और अल्लाह ताला का दीदार हो। ये तड़प जो है ना मुझे जीने नहीं दे रही। मुझे अपनी औलाद से भी वो मोहब्बत नहीं होगी शायद, ना अपने बीवी बच्चों से हो सकेगी, या किसी दोस्त से भी नहीं कभी हो सकेगी। लोगों से सिर्फ क्या कहते हैं, उनके दीन की वजह से मुझे मोहब्बत हो सकेगी, या अपने माँ बाप से, या किसी भी शख्स से दुनिया से, या दुनिया की दौलत से भी कभी नहीं होगी मोहब्बत, या अपनी ज़ात से भी मुझे मोहब्बत नहीं हो सकेगी कभी भी, जब तक कि ये अल्लाह ताला के साथ टकराती रहेंगी। तो ये अल्लाह के रसूल से इनको मोहब्बत ना हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अल्लाह का नाम आता है सुभान ताला या जल्ला जलालो, कुछ भी पढ़ा करें, ये अल्लाह ताला की मोहब्बत का हक़ है। जो जब नबी इस्लाम का जिक्र है तो इस्लाम या कुछ भी पढ़ा करें, तमाम नबियों का जिक्र है, कोशिश किया करें बार बार पढ़ें, एक दफ़ा पढ़ लें तो इनफ है। बात हो रही थी फरिश्ते आपकी मदद के लिए भी उतरेंगे, आपकी मदद भी करेंगे वही फरिश्ते। अगर आप मोमिन बंदे होंगे ना, उन मुसलमान बहन भाइयों का दर्द रखते होंगे और लड़ने की हिम्मत रखते होंगे, तो आपके लिए भी फरिश्ते उतरेंगे। आप लोग कुरान के अगेंस्ट ना जाओ, मैं सिंपल आपको कह रहा हूँ, डोंट गो अगेंस्ट कुरान एंड सुन्नत। कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट ना जाएं वो लोग। फ़लस्तीनी तमाम मुसलमान जिस्म वाहिद की तरह, नबी इस्लाम की हदीस है, जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ होती है तो सारा जिस्म जो है, या जिस तरीके से बुखार होता है ना, तब तमाम जिस्म उसका दर्द महसूस करता है। जब बुराई को देखो तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं तो ज़ुबान से रोको, ज़ुबान से नहीं दिल में बुरा जानो। अगर तब भी नहीं करते तो तुम्हारे अंदर ईमान ही नहीं है, हदीस बता रहे हैं। जालिम, जो शख्स जालिम को जुल्म करता देखे और उसका हाथ ना रोके, तो करीब है अल्लाह उन सब पे अज़ाब करे। ये भी हदीस है। एक और हदीस है इसी तरीके से, जालिम बादशाह के आगे कलमा हक बुलंद करना सबसे अफजल जिहाद है। ये भी हदीस है। नबी इस्लाम हमारे लिए मशलेरा है, ट्रैक हैं, वो एक हिम्मत है, बहादुरी है। 40 साल की उम्र में उन्होंने वो काम करके दिखाया जिस उम्र में लोगों को डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। तो ये सोचने वाली बातें हैं। क्या आजकल के 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान ये थोड़े से लाखों करोड़ों यहूदियों के लिए काफ़ी नहीं है? यहूद की नस्लें जो हैं वो इतनी ताकतवर हो सकती हैं, तो बाकी कौमें क्यों नहीं अभी तक ऊपर आई? मुझे समझ नहीं आती। हालांकि नबी इस्लाम ने जिन ज्यूज़ ने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया, इनको, ईसाइयों को, मुशरिकीन को, सारों को नथ डाल दी, सबको कंट्रोल किया था, आतिश परस्त सबको, सब हुकूमतों पे हर तरह की फौजों से लड़े हुए हैं। दुनिया के सबसे नरम दिल इंसान और सबसे ताकतवर इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और
और सहाबा ने किस तरीके से खून की नदियाँ बहाई हैं इस दीन के लिए। तो कोई शख्स नहीं समझ सकता इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शायद कोई मेरी बात नहीं समझे और कोशिश करें। अगर लोग अभी भी असबाब की बातें करते हैं ना, अभी भी अगर कोई शख्स असबाब की बातें करें तो आप सारी ज़िंदगी असबाब इकट्ठे कर रहेंगे, आप कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट जा रहे हैं। हमारी आपसे लड़ाई नहीं है, ये भी मैंने आपको पॉइंट बताना था। मेरी किसी मुसलमान से लड़ाई नहीं है, ना मैं किसी मुसलमान के खिलाफ हूँ। लेकिन मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि बस इस मामले में आप लोग गलत हैं। शायद आप हर चीज़ में ठीक हों, लेकिन इस मामले में आप लोग गलत हैं। फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, लड़ना चाहिए, वरना मुसलमान बच्चे जो है ना, उनका जब तक आप बदला नहीं ना लोगे और पूरी दुनिया से जुल्म ख़त्म नहीं करोगे, एक मेरी रूह भी तड़पती रहेगी अंदर, सुकून मुझे नहीं मिलता। मेरे कितने अरसे से जो है ना बस दिमाग एक ऐसा सा बना हुआ है कि हर वक्त बस दुनिया को टेक ओवर करने के लिए ख्यालात से, दर्द से भरा हुआ है। और एक ऐसे दर्द से जो हर रिलीजन के लिए है, किसी एक रिलीजन के लिए भी नहीं है, जुल्म को ख़त्म करने के लिए, अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए, जिसमें लोग ना धोखा दें किसी को, लोगों को अच्छे से सारे मज़ाहिब को अच्छा खाना मिले और पूरी दुनिया पर अल्लाह का दीन कायम हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि काश मेरी ज़िंदगी मैं कर दूँ, ये सारे काम मैं खुद कर दूँ, या तो मेरे स्टूडेंट्स या बहुत से स्टूडेंट्स होंगे या मेरी औलाद आगे आए या कोई भी आए, आई डोंट केयर कि कौन। दिल करता है खुद का, क्योंकि नेकी खुद कमानी चाहिए। दिल तो मेरा खुद का है ये करने का, क्योंकि ये आइडियाज़ वगैरह आ रहते हैं तो दिल करता है कि खुद ही नेकी का काम करके जाऊँ, किसी के ऊपर छोड़ के ना जाऊँ, किसी के ऊपर ट्रस्ट भी ना करके जाऊँ। ट्रस्ट की भी मुझे अब, क्योंकि ट्रस्ट रहा भी नहीं है मुझे किसी पर, और या फिर अपने बाद अपनी जहनीत के लोग पैदा करके जाऊँ, छोड़ के जाऊँ, अपने स्टूडेंट्स ऐसे बना के जाऊँ। और मैं बना रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द उम्मीद है कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स बहादुर किस्म के होंगे कि नॉर्थ कोरिया पर भी, साउथ कोरिया पर भी, चाइना, रशिया, इंडिया, श्रीलंका, पूरे यूरोप पर, पूरे अमेरिका पर, ब्राज़ील पर, चिली, दुनिया के हर मुल्क पर, सारी स्टेट्स पर, अमेरिका की तमाम रियासतों पर, कनाडा पर, ऑस्ट्रेलिया पर, न्यूजीलैंड पर, जापान पर, जितने भी ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, अंटार्कटिका, मुझे दुनिया के हर कोने पर जाना इस्लाम का झंडा लहराता नजर आना चाहिए, जिस पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये ख्वाहिश है, और बस ये दिल में हमेशा मेरे एक ख्वाहिश रहती है। मैं हर नमाज में यही बात करता हूँ, दुआ ये लाजमी मांगता हूँ कि मुझे उन 3 लोगों में शामिल न करना जो सबसे पहले जहन्नम में जाएंगे। एक बहुत बड़ा आलिम दीन, और एक सखी, और एक जो शहीद है। मुझे जब भी ये याद रहती है, ये मेरी ज़िंदगी की एक अजीम दुआ बन गई है, क्योंकि मैंने इसी दुनिया के लालच में आके कोई भी नेकी तब तक नेकी नहीं होती जब तक कि वो अल्लाह ताला के लिए की जाए।
आप अगर नियत भी करते हो ना पूरी दुनिया फतह करने वाली, आपको नेकी मिल गई है। लेकिन अगर आप कर दोगे तो 10 नेकियां मिलेंगी। लेकिन अगर आप लालच करने लगते हो कि मैं नेकी करूं मेरा भाई ना करे, हसद करने लगोगे, काबिल बन जाओगे आप। काबिल बनने से कुछ भी नहीं होगा, आप अपनी जहनियत को छोटा कर लोगे। अपनी जहनियत को क्यों छोटा करना, उसको उसको बस ये कहो कि तूने मलूकियत वाला सिस्टम नहीं लाना, तूने खिलाफत वाला सिस्टम लाना है। पता नहीं समझ भी पा रहे हो या नहीं, मलूकियत किसको बोलते हैं। मलूकियत को जाके स्टडी कीजिएगा। हमने उस्मानियों की हुकूमत को अभी बदकिस्मती से खिलाफत का नाम ले दिया है। खिलाफत तभी ख़त्म हो गई थी, 30 साल तक थी नबी इस्लाम के बाद खिलाफत, हदीस में अल्फाज हैं। उसके बाद से चली जो आ रही है वो मलूकियत चली आ रही है, बादशाहत चली आ रही है, खिलाफत नहीं थी। अल्लाह माशाल्लाह कुछ लोग आए होंगे बीच में जो खुद खिलाफत के तरीके पे चले होंगे, मे भी उन्होंने सिस्टम पूरा खिलाफत वाला इस्टेब्लिश ना किया होगा, लेकिन खुद एक खिलाफत वाले लीडरशिप के रोल में रहे होंगे। वरना खिलाफत वाले लीडर के पहले नंबर पे मैं ये बता दूं, महल में नहीं रहता वो। जिस तरीके से ये उस्मानियों के बारे में दिखा रहे होते हैं, वो बादशाह थे नो डाउट, बहुत अजीम लीडर थे वो, तब तक के दुनिया के सबसे अजीम लीडरों में थे, नेक लोगों में थे मे भी। ये अल्लाह बेहतर जानता है। तभी तो अल्लाह ताला ने उनको एक फजीलत शायद दी हुई थी, एक उनका सिस्टम चल रहा था। ये अल्लाह सुब्हाना ताला के दीन का काम भी कर रहे थे, लेकिन दुनिया परस्ती में भी थोड़े थोड़े मगन थे। वो किस तरीके से मगन थे दुनिया परस्ती में, वो थोड़ी बहुत अय्याशी भी हो जाती थी उनसे, लेकिन खिलाफत नहीं थी वो। समझने की कोशिश कीजिएगा। लोगों और जो लोग अभी भी ये असबाब के पीछे पड़े होंगे ना, फिर उनको कहना चाह रहा हूँ, आप लोग जिहाद का शौक़ ख़त्म कर रहे हो लोगों के अंदर से, और आप मुनाफिकीन में शामिल ना हो जाइएगा। कुरान पढ़ने की कोशिश करें, आपको कुरान नहीं पता, सुन्नत पढ़ने की कोशिश करें, असहाब के तरीके पढ़ने की कोशिश करें, जिहाद के अगेंस्ट ना जाएं। क्या कुरान हमारे लिए काफ़ी नहीं है? या कुरान उस 1400 साल पहले के दौर के लिए था? या नबी इस्लाम का तरीका सिर्फ उस दौर के लिए था? या फरिश्ते सिर्फ उस दौर के लिए उतरेंगे? क्या अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे बंद कर लिए? फिर तो तुम मोमिन ही नहीं हो, फिर तो तुम्हें दीन का काम ही नहीं करना चाहिए, तुम्हें मिंबर पे ही नहीं आना चाहिए। तुम खुद मोमिन हो तो लोगों को क्या दीन सिखाओगे? तुम किसी के खिलाफ नहीं होना, बस टकराओ ना अल्लाह सुब्हाना ताला के दीन के साथ। इस चीज़ का दुख होता है मेरे अंदर में भी, नो डाउट बुराइयाँ होंगी, जो भी होंगी। मुझे बंदा समझाया मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपके अंदर ये है, ये आप गलत बात कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। मेरी मेरी क्या राय, मेरी क्या नीयत है, मेरा क्या तरीक़ेकार है, मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा उसको, हर चीज़ का जवाब दूंगा। कम अज़ कम समझने की कोशिश तो करे ना वो, ना कोई तकब्बुर है, कुरान और सुन्नत से साबित तो करे ना कम अज़ कम वो। ज़्यादातर मैं बहस नहीं करता इतनी लंबी चौड़ी, क्योंकि ये इबादुर रहमान की सिफ़ात में से नहीं है, कुरान पाक में है ना। सिफ़ात का भी आपको पता होना चाहिए, सिफ़ात आप जाके सर्च आउट करें, देखें उनको। और पता है हिंदुओं के लिए भी एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, हिंदुओं को भी कुछ बताना चाहता हूँ। मुसलमान जो लीडर थे वो बहुत ही ज़्यादा जो थे ना सॉफ्ट थे, वरना एक 800 साल या जितने साल भी उन्होंने हुकूमत की ना बड़े सगीर पर पूरे इंडिया पर, मुसलमान अगर चाहते ना हिंदुओं की नस्लों का खात्मा तक कर चुके होते। इन लोगों को जवाब नहीं देना आता, हमारे ना लीडर्स को जवाब नहीं देना आता ऐसे लोगों को, या हिंदुओं को हमारे मुसलमान बहन भाई जवाब नहीं दे पाते सही तरीके से। आप सिर्फ उनको ये बात किया करें कि मुसलमान अगर इतने बुरे हैं
तो अब तक तो तुम्हें इंडिया से ख़त्म हो जाना चाहिए था। उस दौर में तो कोई ना मोबाइल फ़ोन थे, ना इंटरनेट था, ना सिग्नल थे। मुसलमान अगर इतना जालिम होते ना तो तुम्हारी नस्लें भी ख़त्म कर देते हिंदुओं की। लेकिन अक्सरियत तादाद तुम्हारी अभी भी ज़्यादा है। पता है क्यों? इस्लाम ज़बरदस्ती नहीं करता। नो डाउट बहुत से मुस्लिम लीडर ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं, लेकिन इस्लाम जो है ना वो ज़बरदस्ती का दीन है, उनको फिर भी पता था। वरना दूसरे मज़ाहब की तरह होते ना हम लोग भी, तो आज इंडिया में एक हिंदू नज़र ना आता। हिटलर की तरह अगर हम होते। हमने पूरी दुनिया को बचाया है, उजाड़ा नहीं है। सारी दुनिया ने कानून हमसे सीखे हैं। ईसाइयों में तो पढ़ाई लिखाई भी हराम थी, पोप ने हराम की हुई थी। मुसलमानों ने जाके जब जो था अंदलस में, स्पेन में जाके जब कर्तबा की यूनिवर्सिटी में जब वो तालीम देना शुरू की, तब जाके ईसाइयों के अंदर शौक डेवलप हुआ पढ़ाई का, स्टडी का। वरना उससे पहले पता है क्या, दुनिया की तालीम और दूसरी तमाम तालीमें जो थी सिवाय एक उनके मौलवी के, ईसाइयों के, सब पे हराम थी। पता चल जाता था ना तो वो कत्ल कर देते थे उसको। ऐसे ऐसे फतवे भी दिए थे उन्होंने। पता है, मुसलमानों ने जाके स्पेन में जाके ये तालीम का शौक़ पैदा किया, बुनियाद डाली। ये दुनिया की तमाम कामयाबियाँ हैं जो चल रही हैं, ये मुसलमानों की वजह से चल रही हैं। और हमारे सारे टाइटल चोरी कर लिए चोरों ने, हिंदुओं ने। ये हमें दीन सिखाएंगे, ये हमें क्या कहते हैं ह्यूमन राइट्स सिखाएंगे, जिनको हमने ह्यूमन राइट्स दिए थे। वरना पूरी दुनिया से तुम्हारा नामो निशान ख़त्म कर चुके होते। लेकिन हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, हम उस लीडर के ख़िलाफ़ भी हैं मुसलमान, कलमा को क्यों ना, हम उसके अगेंस्ट भी हैं जो जुल्म करता है, जो लोगों को खाना नहीं देता, जो लोगों के साथ उनकी जायदादें हथियाता है, या जिस तरीके से जुल्म करता है, कोई भी करता है, अगर कोई भी होता है, गुलाम बना के रखता है अपना। लेकिन सिस्टम इस्लाम का चलता है, सिंपल सी बात है। हिंदुओं को जवाब देना सीखें। उन्हें कहें 1000 साल में आपकी तो नस्लें हम मिटा देते हैं, आप क्या बातें कर रहे हो, आपको तो पता ही नहीं है। 313 1000 से भारी थे। फिर वो जिस तरीके से आगे मुसलमानों की फतवाहत हैं, जितनी भी आप आर्मी देखोगे ना मुसलमानों की आर्मी 30-40 हज़ार से कभी ज़िंदगी में हिस्ट्री में गई नहीं है ऊपर, इल्ला माशाल्लाह बहुत ही कम सहाबियों के दौर में। मेरा नहीं ख्याल है कोई गई, 50-60 हज़ार से ऊपर कोई आर्मी नहीं गई, या इससे ऊपर, या चलो लाख कह लो, जितनी भी होगी। बंदे को कोई एक आधी जंग उस टाइम जहन में नहीं भी होती, तो फिर भी पूरी दुनिया को, लाखों की आर्मी को गिराया हमने, और पर्चे उड़ा के मारे हमने, हमारे सहाबियों ने। मुसलमान तो पता नहीं क्या क्या कर सकते थे तुम्हारे साथ, दुनिया के तमाम मज़ाहिब के साथ। लेकिन चंगेज़ खान नहीं थे, वो मुसलमान नहीं था, क्योंकि उसको भी मुसलमानों के हिस्से में डाल दिया, मुसलमान नहीं था वो। जालिम हुक्मरान आए हैं हमारे यहाँ, वो तो जुल्म हमारे ऊपर भी कर रहे हैं आजकल के। महमूद गज़नवी ने 17 दफ़ा हिंदुस्तान फतह किया, बताओ क्या क्या कर देता। अगर हिंदुओं का, हमारा मकसद ही यही होता ना सारे हिंदुओं को ख़त्म करना, तो 17 दफ़ा तो इसने आके इंडिया में आके आपकी बैंड बजाई है। फिर क्या कहते हैं, जो मुग़लों ने आपके ऊपर हुकूमत की है, हज़रत उमर के दौर में वहाँ तक पहुँच गई थी पहले नंबर पे, तो हमारी फ़ौजें, हज़रत उमर ने रोक दिया था। हज़रत उमर ने कहा था मैं इंसाफ नहीं कायम कर सकूँगा, इतनी तुम्हारे अंदर गलाज़तें पाई जाती थी। चोर डकैत, लड़कियों के पीछे पता नहीं हुल्लड़बाजी करने वाले, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे इशारे करने वाले, तमाम घटिया किस्म की सिफात तुम्हारे अंदर पाई जाती थी। हज़रत उमर ने कहा था कि मैं यहाँ पे इंसाफ नहीं कर सकूँगा इतने बड़े खिते पर, इसलिए सिर्फ उन्होंने अपनी आर्मी पीछे कर ली थी। वरना फतह करना होता ना इस्लाम का मेन मकसद, तो हज़रत उमर आगे भी फ़ौज भेज देते, फतह करो। वो चाहते थे कि एक कुत्ता भी प्यासा ना मरे, इसको खिलाफत बोलते हैं।
मेरी जितनी भी सल्तनत हो उसमें एक कुत्ता भी प्यासा ना मरे, वरना क़यामत के दिन मुझे उसका हिसाब देना होगा। फटे हुए जोड़े थे उनके, पता है, पैबंद लगे थे, सिए हुए थे, अकेले जाके मस्जिद अक्सा फतह करने चले गए। हज़रत अबू बकर की तो शान की तो क्या ही बात, वो उस टाइम अकेले खड़े हुए थे। उन्हें कहा था जब तक मैं जिंदा, कौन कैसे कह सकता है यहाँ पे अभी मैं जिंदा हूँ और हुजूर के दीन की धज्जियाँ बिखर जाएं, ऐसा मुमकिन कैसे है? उमर तेरे अंदर कमज़ोरी हो गया तो ज़माने जालित में इतना बहादुर हुआ करता था, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन, उनको बात कर दी उन्होंने। अगर कोई जंग नहीं करेगा तो ज़कात देने वालों के खिलाफ की थी, मुर्तद जो मुसलमान कज़्ज़ाब था, दज्जाल था, वो जो ये कादियानियों का पहला बाप जो था, उनके खिलाफ जिहाद किया था। थोड़ी सी आर्मी थी, देख लो। असल तो हीरो थे हज़रत अबू बकर थे, क्या हज़रत अली, क्या लेवल के थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या लेवल था हज़रत अली का। मेरी नज़र में बहुत ही अजीम का माल है, नो डाउट। मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरी अपनी एक ज़ाती राय है, ये फ़ैसले अल्लाह ताला ने करने हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये फ़ैसले अल्लाह सुब्हानहू तआला के। ये मैं लड़ने झगड़ने वाली बातें हैं, पता नहीं ये आपस में सियासत में लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ, ये तो जहालतें हैं। खैर उसमें भी जो लोग कुफर के फतवे लगाते हैं ना खुलफा राशिदीन के, वो दायरे इस्लाम से बाहर है, क्योंकि नबी इस्लाम की हदीस है कि जो किसी पर कुफर का फतवा लगाया अगर वो काफिर ना हो तो जो कहने वाला था वो खुद काफिर हो जाता है। जो किसी को मुनाफिक कहेगा इसी तरीके से वो खुद मुनाफिक हो जाएगा, अगर वो मुनाफिक ना निकला। पुराना सुन्नत के मुताबिक या तो दलीलें दो। आजकल के लोगों के लिए, मैं खुलफा राशिदीन के लिए तो नो डाउट, वो तो किसी किस्म का डाउट ही नहीं है, वो कोई ना मुनाफिक थे, ना ही वो काफिर थे, वो पक्के मुसलमान थे, अजीम तरीन लीडर थे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मुझे एक लगता है कि हज़रत अली का मकाम ज़रा ज़्यादा लगता है थोड़ा सा, क्योंकि हुजूर के घर पैदा हुए हैं, हुजूर ने उनकी परवरिश खुद की है, बेटों की तरह थे। सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है इल्म उनको पहुँचा होगा, बहादुरी इनकी कितनी थी। नबी इस्लाम के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है हज़रत अली, वो भी बात ज़हन में रखना। हाँ, ये बात ना करना, ये शिया बहुत ज़्यादा उछलने लगे हैं, नबी इस्लाम के मुकाबले में कोई भी नहीं है फिर। हाँ, भूल के भी नहीं आ सकते वो तो नबी इस्लाम ने इतनी बड़ी इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दिया। हुजूर हज़रत अली से नहीं चलते थे, देख लो, वरना हम चलते हैं। मौला का टाइटल हुजूर ने दिया, अली का नाम भी जो है वो हुजूर ने दिया, वरना माँ बाप ने तो उनका नाम जो था वो आपको पता भी नहीं होगा, बहुत से शी होगा कि उनके माँ बाप ने उनका नाम क्या रखा था। अली जो नाम रखा था वो किसने रखा था, मौला का टाइटल किसने दिया, पहले मैं मौला फिर अली मौला, पहले मैं मौला। हुजूर के लिए मौला का वर्ड बोलते नहीं, अली के लिए मौला का वर्ड बोल देते हैं, चल रहे होते हैं। असल में जो है ना, ये अली की जो नस्लें हैं ना, मे भी शायद, मुझे नो डाउट, मुझे ये थोड़ा बहुत डाउट है कि ये शायद इन्हीं की औलादें होती हैं ना, दूसरी उनसे जो निकली हैं सैयदना, वो शायद जो है ना हुजूर का मकाम घटाती हैं। वो हर वक्त अली अली करते रहते हैं, हुजूर का जिक्र भी नहीं करते, ना अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला का, गलत करते हैं। सबसे पहले किसी भी महफिल में अल्लाह सुब्हानहू, नबी सलाम ने फरमाया सबसे पहले किसी भी महफिल में जिक्र करो तो अल्लाह ताला का करो, अल्लाह की शान बताओ कि अल्लाह के लेवल का तो कोई भी नहीं है, ना कोई मखलूक़ात नहीं आती, ना नबी। कंपैरिजन करवाना भी हराम है, शिरक है, कंपैरिजन करवाना भी शिरक है अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ। किसी हिसाब में कंपैरिजन बनता ही नहीं, किसी का कोई मकाम है ही नहीं अल्लाह के आगे। फिर अल्लाह के बाद अल्लाह के चहीते बंदे हैं, महबूब हैं, नबी हैं, उनमें हम नबी इस्लाम को कहते हैं, उनसे सारा इल्म क्योंकि फैला है। और नबी इस्लाम ने कहा था जो इल्म फैलाए। हज़रत अली को बहादुरी किसने दी, सिंपल सी बात है, हुजूर ने दी। हज़रत अली को मौला का टाइटल किसने दिया, हुजूर ने दिया। तो कुछ लोग होते हैं वो चलते हैं हुजूर से, हुजूर का लेवल कम करके ना,
क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे ना कुछ लोगों से पूछा ना, वो हुजूर को जो है ना जलते हैं उनसे, नबी इस्लाम से। हुजूर की बहादुरी, हुजूर के टाइटल जो होते हैं वो हज़रत अली के खाते में डाल देते हैं, उनका लेवल इतना बढ़ाते हैं जानबूझ के। लेकिन जब नबी इस्लाम के साथ कंपैरिजन होगा ना, मैं किसी की कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है। मैं छील के रख दूँगा हर एक शख्स को, कोई भी शख्स हो, कोई भी बंदा हो। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला पे बात आ जाएगी अल्लाह के महबूब पर, तो वो हमारे ईमान का हिस्सा है। जिन्होंने अल्लाह और उसके महबूब से सबसे ज़्यादा मोहब्बत ना की वो ईमान में ही नहीं है। उनके बाद आप उनकी वैल्यू दें, नो डाउट हर एक को दें। मुझे लगता है हज़रत अली हैं, उनका मकाम सबसे ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आप इस तरीके की ज़िद पे उतरेंगे कि हज़रत अली को खुदाई लेवल पे ले जाएं, हज़रत अली अली करते रहें, आप अल्लाह अल्लाह करें ही ना कभी भी, हुजूर का नाम ही ना लें, तो पहले आप दीन सीखो। हुजूर ने कहा है कि सबसे पहले किसी भी महफिल में अल्लाह का जिक्र करो, फिर मुझ पर दरूद भेजो, मुझ पर करो दरूद भेजो, फिर अपने हक़ में दुआ करो। हज़रत अली का तो यहाँ पर जिक्र भी नहीं है। अली का जिक्र करना इबादत है, अच्छी बात है, ज़रूर, क्योंकि वो बेटों की तरह होंगे। मैंने फिर भी बोला है, ये मैं पहले बोल रहा हूँ, मेरा ट्रू बिलीव किया है। अहले बैत से नफरत करने वाला जब मकाम इब्राहिम पर सारी ज़िंदगी इबादत करता रहे ना, सुन लो ज़रा, और सारी ज़िंदगी रोज़े भी रखता रहे, तब भी जो है वो, अगर वो नफरत करता है तो जहन्नुम में जाएगा। ये हदीस है। कितने मकाम दिया, कितना मकाम हासिल किया। हुजूर सिर्फ एक कह देते ना, सिर्फ छोटी सी हदीस कि अली से नफरत करो, सारे लोगों ने हज़रत अली की जो है ना तमाम नेकियां भूल जाती थी। कुछ आ रही समझ, ये लेवल है नबी इस्लाम, तो मुकाबला तो बनता ही नहीं है किसी का। और मैं तमाम सहाबियों में, तमाम खुलफा राशिदीन में उनका मकाम ज़्यादा समझता हूँ हज़रत अली का। तो पहले जिक्र किया करो, तमीज़ सीखो पहले नंबर पर। जो जाहिल किस्म के लोग होते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, पहले अल्लाह का जिक्र किया करो, फिर नबी इस्लाम पे दरूद, फिर बाद में उतना जिक्र किया करो कि फिर पीछे दो तीन चीज़ों का आपने ज़रा ज़्यादा ही जिक्र किया, और अहले बैत का तमाम का इकट्ठा जिक्र किया करो, और खुलफा राशिदीन और ये तमाम सहाबा कराम का जिक्र भी किया करो। और इसमें लड़ने वाली कोई बात नहीं है। मैं भी हज़रत मुसअब बिन उमैर का सबसे ज़्यादा लेवल हो, मैं, ये तो हमारी राय है ना, ये तो क़यामत के दिन फैसला होना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फैसला करना है क़यामत के दिन। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहना है मुसअब बिन उमैर आप आ जाओ, आपका लेवल तमाम खुलफा राशिदीन तमाम अहले बैत में सबसे ज़्यादा है, आ जाओ। आप और मैं क्या कर लेंगे, अल्लाह के आगे किसी की चूँ भी नहीं निकलनी है, आवाज़ भी नहीं निकलनी है। मैं खुद कहता हूँ हमारे अंदर वो कौन भी शामिल है, वो अंसार का कौन भी शामिल है, जो सबसे पहले नबी इस्लाम पे ईमान लाए थे, जिसके बारे में नबी इस्लाम ने कहा था जिनसे दो लोगों के बारे में हदीस है, वो अंसार से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अंसार से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। उनकी नस्लों का खून भी है, उन्हीं का खून भी शामिल आ रहा है। तो अंसार ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं वो आपकी सोच से ज़्यादा हों, ठीक है। तो हर मौके पर जब कोई ईमान नहीं ला रहा था, मदीना के लोग सबसे पहले ईमान लेकर आए थे, ठीक है। हर मौके पे हुजूर के लिए जानें दी, कुर्बानियाँ दी, मक्का वालों ने भी दी जो वहाँ से हिजरत करके गए। लेकिन अंसार ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, अपने घर जो है आधे आधे इधर कर दिए, आधा तेरा आधा उसका, अंसारी थे वो, उनकी नस्लें हैं। वो अलग बात है, आजकल के अंसारियों को पता नहीं किस तरीके से गलत ट्रैक पे लगा दिया लोगों ने। और जिस तरीके से सैयद सैयद जो है वो गलत ट्रैक पर चल पड़े हैं, अंसार भी गलत ट्रैक पर चल पड़े हैं। कुछ कुछ वो अल्लाह की तरफ बहुत ज़्यादा आ गए हैं, वो अली की तरफ बहुत ज़्यादा चले गए हैं, कुछ या अहले बैत की तरफ चले गए हैं। हालांकि नबी इस्लाम ने कहा था मेरी उम्मत भी बनी इसराइल के नक्शे कदम पे चलेगी, जिस तरीके से जूती की माने, ठीक है। यहूदी क्या कहते हैं, हम दुनिया की सबसे अफजल कौम है, इसी तरीके से आजकल सैयद कहते हैं हम ही सबसे ज़्यादा अफजल है। हालांकि तमाम कौमों की फजीलत है, जो जिसमें जितना ज़्यादा तकवा होगा उसकी उतना ज़्यादा मकाम होगा, और उसमें हसद का डर और ये बड़े ख़तरात होंगे। और ये मैं बात बता दूँ, आपकी कौम अगर इन कौमों में नहीं भी है ना, फिर भी आप जो है ना, मैं बात बता रहा हूँ, आप दुनियावी कामों में इन दोनों कौमों से आगे भी हो सकते हो। देखो मैं सैयदों को समझता हूँ शेरों की तरह, अंसार जो हैं वो उनके साथी हैं, उनको आप हाथियों की तरह कह लो या जो भी हैं। किसी और कौम
हाथी ना भी कहें, चलो कोई और कह दें, साथ देने वाले, वफादार तरीन, ठीक है, घोड़ों की तरह कह लें। और खानों को मैं समझता हूँ हाथियों की तरह है, ताकतवर। मुगलों को मैं समझता हूँ वो टाइगर की तरह है, ठीक है। और बाकी कौमें, राना को मैं समझता हूँ वो दुनियावी कामों में बहुत आगे निकले होते हैं, वो चीते की तरह है, ठीक है, दुनिया के काम में आगे हैं, बहादुरी में, अकल में थोड़े में भी शायद कम हो। फिर कुछ बाकी जो दुनिया जहान की जितनी भी कौमें हैं ना, वो ईगल की तरह है, वो फिर आसमानी मखलूक की तरह होगी। शेर और बाकी जानवर उड़ नहीं सकते, आ रही मेरी बात को समझ, लेकिन वो उड़ सकते हैं। अब आपको नहीं जी हमने इन्हीं के साथ मुकाबला करना है, हमने बैठ के जो इनके साथ रेस लगानी है, तो ये आपकी जहालत है। वो उड़ नहीं सकते और आप चल नहीं सकते। कुछ बात समझ आ रही है? मसला ये होता है कि जब कौमें जो होती है ना, अपने आप को फजीलत देने लग जाते हैं, दूसरों को घटिया समझने लगते हैं ना, तब हसद आ जाता है। हसद आने की वजह से जो होती है ना, फिर वो एक ट्रैक नहीं चल पाता। शाहीन बनो, तमाम कौमों के लिए मैं पैगाम दे रहा हूँ। टाइगर बनो, हर बंदे का अपना अपना फ़ायदा है, लेकिन कुदरती तौर पे बदकिस्मती से सारे सर्कस के जानवर हैं। आजकल शाहीन भी यहाँ बैठ जाता है, शेर भी पिंजरे में आ जाता है, हाथी भी चिड़ियाघर में है, टाइगर भी चिड़ियाघर के अंदर है और लोगों के दरमियान भी घूम रहा होता है। चीता भी जो है वो भी आराम से चिड़ियाघर के अंदर आ गया। तमाम कौमें चिड़ियाघर के अंदर आ गई। मैं तुम्हें चिड़ियाघर से निकालना चाहता हूँ। ये चिड़ियाघर के अंदर बैठे हो ना आप लोग, और एक दूसरे से चलना बंद करो। और ये जो है ये सैयद अपने आप को, ये रोग जो सैयद अपने आप को अपने फजीलत देगा ना, वो समझ लो असल सैयद आएगा। सैयदों के पास बहुत ज़्यादा ब्रेन होता है, यहूदियों के कंपेयर में इनके पास है ब्रेन। या अंसार जो है ना, अंसार नो डाउट बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग माइंड के लोग हैं, इनका एहतराम किया करो। और अरब के लोगों का एहतराम किया करो। अरब के बारे में नबी इस्लाम की हदीस का मफ़हूम है कि अरबियों को बुरा भला नहीं कहना। हदीस पढ़ना जाके ज़रा ना, अरबों से नफरत ही नहीं करनी है। यहाँ पर लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। खुद दुनिया जहान के तमाम गंद और गलाजतें यहाँ पे पाई जाती हैं। तो सुल्तान महमद ने देख लो, 21 साल के लड़के ने जो है ना कुस्तुनतुनिया हुजूर की एक हदीस पूरी करने के लिए जो है ना, उन्होंने चढ़ाई कर दी। 21 साल का लड़का जब कुस्तुनतुनिया फतह कर सकता है, उसकी दीवारें बताएं कितनी बड़ी बड़ी थी, कितनी मोटी थी। इससे पहले 23 एक हमले हुए थे, कोई फतह नहीं कर सका। 21 साल का नौजवान लड़का था, उसने कहा मैं फतह करूँगा। हुजूर की हदीस के लिए लड़ा था वो खाली। और वो पूरी खिलाफत उस्मानिया में कहते हैं सबसे ज़्यादा अजीम लीडर बना। उसके बाद उसने जो फतूहात की ना, वो किसी उस्मानी खलीफा ने नहीं की। क्या था? लीडर था, जो शीला लड़का था, जोश से भरा, हिम्मत से हुजूर की हदीस के लिए पूरा करने के लिए पेशन हुई। 800 साल तक वो पूरी नहीं हुई थी हदीस। तुम कोई सहाबी नहीं कर सके, कोई क्या कहते हैं ताबीन, तबा ताबीन, कोई भी नहीं कर सका। वो लड़के ने करके दिखाया। हुजूर की एक हदीस के लिए लड़ पड़ा। हुजूर ने कहा पूरा होना ही है, होना है, ठीक है। तो तकरीबन हर एक कौम को जो है ना लीडरशिप मिल गई है। सैयदों को भी मिली है लेकिन कम मिली है, अंसार को भी मिली है, फजीलत बहुत मिली है, अरबों को भी लीडरशिप मिल गई है, मुग़लों को भी मिल गई है, खानों को भी मिल गई है, उस्मानी हुकूमत, तुर्कों को भी मिल गई है, मलक ये वगैरह उन्हीं की सारी हैं। और रानों ने पूरे बड़े सगीर पर वो किया है, हुकूमतें सब एक को मिल गई हैं। कोई बंदा किसी फील्ड में आके, कोई किसी फील्ड में आके। मेरा यहाँ तक ख्याल है कि हसद करना बंद करो, जन्नत कमाओ। सिर्फ तुम्हारा काम होना चाहिए, कोई भी करता है, मिलके पूरी दुनिया को जो है काबू करो, एक दूसरे का साथ दो, बॉन्डिंग बनाओ, ठीक है, और दुनिया फतह कर दो। ये आपके अंदर पैशन होना चाहिए। आपको सबसे ऊंची जन्नत की लालच होनी चाहिए।
भाइयों से नफरत नहीं करनी। भाई अगर आपका काम कर रहा है उसके ऊपर बड़ा रिस्क आ जाएगा, वो खिलाफत अगर लेना चाह रहा है। आप अगर नहीं लेना चाह रहे हो, आपकी नीयत अच्छी है, तो आपको 1 गुना सवाब तो मिल ही गया ना। क्या समझ आई? तो समझ रहे हो बात? कर लेते तो फिर देख लो, खिलाफत राशिदा की तरह 2 वक्त की रोटी खाना कितना मुश्किल है, फिर काम फटे हुए कपड़े पहनना कितना मुश्किल है, बगैर पंखे के लिए कैसा रहना मुश्किल है। सोचो इस बारे में। ओके, अल्लाह हाफिज़।